तो ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। बहुत लंबे समय बाद है ना एक सेशन कर रही हूं मैं, बहुत देर बाद, लेकिन मजा आएगा आज। ठीक है जी। बहुत बढ़िया लेवल की क्लैरिटी मिलेगी, होप्स हो आपको। ठीक है जी। एंड बहुत कुछ आप सीख के जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके मन में 100 डाउट्स होंगे इस टाइम पे, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे दिन जो है वो चल रहे हैं, है ना। तो हर एक पर्सन के माइंड में है कि एएस लेवल करना है, कैसे करूं, क्यों करूं, कब करूं, किस तरीके से करूं, 100 डाउट्स हमारे मन के अंदर होंगे, है ना। इसी सिचुएशन पे ना आज के 4 साल पहले मैं खड़ी थी। आप देख लो कि ये मई मंथ है ना, मतलब कि जो भी मंथ मतलब कि चल रहा है इस टाइम पे। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे जुलाई का मंथ था। और इन्हीं दिनों के अंदर मुझे भी, मैं भी इसी कंडीशन पे खड़ी थी, है ना, कि एएस लेवल क्या होता है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, मेरा कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी। मेरे भी मन में ऐसे डाउट्स थे जब मैंने आज के 4 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया था, है ना। तो देखो आप भी आज उसी कंडीशन पे खड़े होंगे, है ना। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करूंगी आज का सेशन, ठीक है जी। एंड आप सब लोग जितने भी पर्सन्स बैठे हो, मैं आप सब लोगों को ना वीडियो ऑन का ऑप्शन देती हूँ, ठीक है जी। तो जितने भी पर्सन्स आप लोग बैठे हो ना, आप फटाफट से अपनी पहले वीडियोस को ऑन कर लो जी, एक बार फटाफट से। आप वीडियो ऑन कर पा रहे हो? आप मुझे एक बार ये बता दो, ताकि मैं उस हिसाब से फिर मुझे पता लग सकेगा कि आप वीडियो ऑन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो जी। आप मुझे यस और नो का ऑप्शन एक बार बता दीजिए। अगर आप लोग वीडियो ऑन कर पा रहे हो तो मुझे बता दो। नो मैम, नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये थोड़ा सा ना जूम चेंज हुआ है, तो मुझे एक बार देखने दो कि वीडियो ऑन कहाँ से होती है जी। पहले तो सब कुछ ठीक होता था। चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम स्टार्ट, है ना। चलो वीडियो ऑन करके करना भी क्या आपने, आप सिर्फ मुझे देखो। वैसे भी ये कुछ लोग पता क्या करते हैं, स्क्रॉल करते करते फिर लोगों को देखते रहते हैं, है ना। आप सिर्फ मुझे देखो, ठीक है, मैं आपको विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है। वीडियो ऑन नहीं भी होगी तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। वरना यहाँ पे बैठे बैठे हम सब लोग दूसरों को देखते रहते हैं, कौन कौन वीडियो ऑन करके बैठा है, अच्छा यार ये कौन है, अच्छा ये कौन है ना। फिर हम इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं। तो अच्छी बात है, वीडियो ऑफ है, अच्छी बात है। तो हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, है ना। नाम मेरा जगदीप कौर है। जैसे कि आप लोगों ने सुबह से पोस्टर देखा ही होएगा, है ना। और आपने मेरे ख्याल से कल ही पोस्टर देख लिया होगा, आपको जिस भी पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया उन्होंने आपको पोस्टर शेयर किया होगा। थोड़ा बहुत उसने मेरे बारे में आपको बताया होगा, या अगर डिटेल में बताया है तो मैं फिर से अपनी री इंट्रोडक्शन करूंगी और अपने इस सेशन को आज स्टार्ट करूंगी, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है जी। ये सेशन जो है वो टाइम में दिमाग मत, मतलब कि दिमाग में टाइम मत लेके बैठना कि 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा। अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो चाहे ये सेशन 1 घंटे का जाए, चाहे 1.5 घंटे का जाए, फिर तो आप ऐसा है कि बैठ जाओ बस टिक के कि बस सुनना है यार, जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं होएगा, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर हम बातचीत करेंगे टोटली, है ना। कोई यहाँ पे मोटिवेशन नहीं आपको दी जाएगी कि हाँ आप मतलब कि क्लैपिंग ही लगाओ या आग छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, कोई ऐसा मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है। फुली प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं आज का सेशन जो है वो कंडक्ट करूंगी, ठीक है जी। मैं चैट सेक्शन पहले यहाँ पे बंद कर देती हूँ जी, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, ठीक है। नाम मेरा जगदीप कौर है और बेसिकली मैं गुरदासपुर पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। अगर बाय प्रोफेशन बात करूँ, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक डर होता है ना, कि पता नहीं मेरा कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा। यहाँ पे बहुत लोग आपको ये भी बोलते हैं, यहाँ पे वेले बंदे काम करते हैं जिनका कुछ नहीं लाइफ में बनता, वो इस ऑनलाइन बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे लोगों ने बोला हुआ है ना कि ये काम कुम वेले बंदों के काम होते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का बनता नहीं है, यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है ना। यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, बंदे नहीं जुड़ते, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकते, है ना। मतलब तेरा कुछ नहीं बनने वाला, तेरे साथ कोई नहीं आएगा, मतलब ऐसी बातें मैंने भी सुनी थी आज के 4 साल पहले, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको यही बात बताऊंगी, लास्ट में एक सरप्राइज वीडियो है आप सब लोगों के लिए, ठीक है जी। लेकिन वो जो वीडियो है ना, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपको आप वहां पे अब मुझे जहां पे मैं खड़ी होंगी ना, अगर आप मुझे मेरी जगह पे अपने आप को खड़े कर गए ना, आप रियलिटी में इमोशनल हो जाओगे, ठीक है जी। क्योंकि मैं आपको यही बोलूंगी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कि अगर लोग बोलते हैं कि ऐसे बिजनेस में आके लोगों के साथ स्कैम होता है या फ्रॉड होता है, तो भाई जो मेरे साथ स्कैम फ्रॉड हुआ है तो मैं आपको यही बोलूंगी कि फिर स्कैम फ्रॉड करना ही अच्छा है जी।
ठीक है जी। अगर मेरी लाइफ में ये बिजनेस को मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया, और अगर 4 साल बाद जो मैंने पाया है इस बिजनेस की वजह से, अगर मेरे साथ स्कैम फ्रॉड हुआ है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप भी अपनी लाइफ में ऐसा स्कैम फ्रॉड लेके आओ। ठीक है जी। तो देखो, सीधी सी बात है, आज हमने सुननी किसकी है वो चीज बहुत मैटर करती है। आपकी तरह आपके स्टार्टिंग में ना सेशन में एक बात बोलूंगी, आपके सामने इस टाइम पे दो तरह के बंदे खड़े हैं जी। एक मैं खड़ी हूं जिसने 4 साल बिजनेस को स्टार्ट किया था पहले, ठीक है, और आज मैं जो भी लाइफ में अचीव करी हूं इस बिजनेस की वजह से वो मैं आपको बता के जाऊंगी। और दूसरा बंदा वो होएगा जो आपको कह रहा होगा, जो खुद 20-25 हजार की नौकरी कर रहा होगा, या खुद जो वेला होएगा और वो बंदा बोल रहा होगा ये बिजनेस चलते नहीं होते। ये दो बंदों में से आपने किसकी बात सुननी है जी, वो एट द एंड ऑफ सेशन डिसाइड करेगा कि आपने उस वेले बंदे की सुननी है जिसने कभी फॉरएवर करी ही नहीं, या जो बंदा खुद फॉरएवर में फेल हो चुका है, या आपने मेरी सुननी है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट बनने जा रही है और जो बहुत कुछ ऑलरेडी इस बिजनेस से अचीव कर चुकी हैं। वो मर्जी आपकी है जी। ठीक है जी। हम किसी को फोर्स नहीं करते, हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते कि आप हमारा ही बिजनेस ज्वाइन करो, है ना। जॉब बुरी चीज है, बिजनेस अच्छी चीज है। देखो, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है जी। अगर मैं आज भी आपको बोलती हूँ, अगर आपको 70-80-90 हजार की सैलरी मिलती है ना एज अ फ्रेशर, तो आप आराम से जाके जॉब करो, आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि जॉब बुरी चीज है, आप मेरे बिजनेस करो, मेरा बिजनेस ही अच्छी चीज है। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है आपको प्रैक्टिकलिटी दिखानी जो आपको पहले से ही क्लियर है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो चीजें रिफ्रेश करनी कि भाई लाइफ में ये चीजें होती हैं। ठीक है, पता सबको होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कड़वा, मतलब कि जो झूठ मतलब सच होता है वो कड़वा लगता है। ठीक है, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं यार ऐसे नहीं होता, है ना। वो मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। बात सिर्फ इतनी है जी। ठीक है जी। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि भाई ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं, स्कैम नहीं, स्कैम होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, वेले बंदों का काम होता है, जिनका लाइफ में कुछ नहीं बनता वो इस बिजनेस में आ जाते हैं, ये लंबे समय तक नहीं चल सकते काम। ठीक है जी। बस 2-3 महीने पे आउट्स आते हैं, उसके बाद पे आउट नहीं आते, कोई से तेरे साथ आएगा नहीं, तेरे साथ कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। जो भी ये एक्सप्रेस डाउट्स है ना, मैं अपनी जर्नी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगी। ठीक है जी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इस सेशन के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं यार मुझे डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो बेफिक्र होके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी पर्सन बैठे हैं वो सारी मेरी टीम बैठी है जी। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। मैं पंजाब से एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। ठीक है जी। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुझे। ठीक है जी। और दीनानगर मेरा शहर है जी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बीटेक कर रखी है। ठीक है जी। ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की बहुत बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आप से देख लो, मैं और लाडी सर एक दिन काउंट कर रहे थे कि पंजाब में गिनी चुनी सिर्फ 5 से 6 यूनिवर्सिटीज है, और उन 5 से 6 यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट मतलब की ऑथराइज्ड है, 5 से 6 यूनिवर्सिटी में से एक ये यूनिवर्सिटी है जिसका आप नाम पढ़ रहे हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। मैंने बीटेक कर रखी है। ठीक है जी। आप सोच के देखो, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होता है कि यार यहाँ पे मतलब कि इसका कुछ बना नहीं होगा, है ना। या मतलब मैं आपको यही बोलूंगी कि मैं कोई बैक बेंचर स्टूडेंट नहीं थी कि हाँ बस 40-50-60% आ गई पढ़ाई में, बस बहुत ही। मैंने लाइफ में मेहनत बहुत करी है, चाहे वो मेरी पढ़ाई थी, चाहे वो मेरी जॉब थी, चाहे वो आज बिजनेस है जी। ठीक है जी। आप सोच के देखो, जब मैंने बीटेक कंप्लीट करी 4 साल की, जब मेरी बीटेक हुई, तो मतलब मुझे ऑलमोस्ट 2015 में, आज के 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मुझे 16 साल हो चुके थे पढ़ते हुए, है ना। मेरी एक सेमेस्टर की जो फीस थी इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो 60,000 थी। 60,000 जब मैं 6 महीने का फीस भरती थी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज खटकती थी कि यार ठीक है, आज 1 साल का मैं 1,20,000 भर रही हूँ, तो कम से कम मुझे 40-50,000 की नौकरी तो मिल जाएगी, है ना। कई बार बंदे बोलते हैं कि भाई इसके तो नंबर कम थे, इसका तो कुछ बना नहीं होएगा। तो आप देख लो, यहाँ पे लिखी हुई है 8 CGP/10, मतलब 80% आप मोटा मोटा लगा के चलो कि मेरी बीटेक में थी। ठीक है जी। उसके बाद आप सोच के देखो, जब मुझे बीटेक में जॉब मिली ना, तो मुझे जॉब मिली 24,000 रुपए की, और वो भी कहाँ पे, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर जैसी सिटी में, जहां पे रहने रहने का खर्चा कम से कम भी 20-25 हजार रुपया था। 2015 की बात कर रही हूँ मैं, आज के 10 साल पहले की। मेरे दिमाग में एक चीज खटकी कि यार मैं 24,000 की जॉब लेके इतने बड़े शहरों में निकल जाऊं, कल को मैं अपना खुद का खर्चा नहीं चला पाऊंगी, उल्टा घर से मंगवाऊंगी, तो ऐसी जॉब करने का क्या फायदा। अब आपको क्या लगता होगा कि जब मैंने जॉब छोड़ी होगी तो मेरे घर वालों ने मुझे शाबाशी देगी होगी? ऑब्वियसली नहीं दी होगी, है ना। उन्होंने मुझे गालियां निकाली कि लोग 15,000 की जॉब के लिए तरस रहे हैं, तू 25-24,000 की जॉब छोड़ रही है, तो तू चुपचाप मतलब जॉब कर ले। मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे दिमाग में पता क्या भरा पड़ा था। मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती थी, शुरू से एक चीज सीखी थी कि पढ़ना है, लिखना है और अच्छे नंबर लेने हैं। अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए ना, तो मुझे अच्छी लाइफ सेटल मेरी मिल जाएगी, है ना। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं और पढ़ लूंगी ना, तो मुझे और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने एमटेक में एडमिशन ली, आप सोच के देखो। एमटेक में एडमिशन ली तो आप सोच के देखो, इस यूनिवर्सिटी की 2017 बैच की मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद भी आप सोच के देखो, अब आपको लगता नहीं होगा कि कोई कमी पेशी रही होगी मेहनत या पढ़ाई की तरफ से। लेकिन आप सोच के देखो, मैंने अपनी लाइफ में 18 साल स्टडी करी,
18 साल मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद भी आप सोच के देखो, मुझे इस यूनिवर्सिटी में सैलरी मिली एमटेक के बाद 25,000 रुपए की। मतलब जब मुझे 25,000 की जॉब मिली ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज खटकी कि यार ये क्या हो गया। मतलब 18 साल मैंने अपनी लाइफ का टाइम भी स्पेंड किया, पैसा भी स्पेंड किया। मतलब आप सोच के देखो कि इतना पैसा स्पेंड कर दिया, 1 साल का 1 लाख मोटा मोटा लगा के चले हम लोग, 4 लाख एक साइड हो गया। उसके बाद एमटेक के 2 साल 6 लाख एक साइड हो गया। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 लाख तो कम से कम फीस फीस पे गया। उसके अलावा जो किताबें, नोट्स, आना जाना, कपड़े, जो भी खर्चा था वो अलग से है। मतलब आप सोच के देखो 21 मतलब 18 साल के अंदर मैंने कितना पैसा स्पेंड किया, कितनी मैंने मेहनत करी होगी। मैं 2 बजे सोती थी और 4 बजे उठ जाती थी सुबह, कि मेरा पेपर है। एक दिन में दो दो पेपर होते थे। 1 बजे सोना, 2 बजे उठ जाना, एक एक घंटा सो के मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। मैं ये नहीं बोलती यूनिवर्सिटी बुरी चीज, मतलब माड़ी है, बुरी है, लेकिन आप सोच के देखो कि ये रियलिटी है। मुझे जॉब मिली एमटेक के बाद 25,000 रुपए की। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि यार मैं नहीं कर सकती इतने कम की जॉब। मुझे ना शुरू से डिफेंस का, मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का शौक था। क्योंकि मेरे जितने भी फैमिली है, दादा, परदादा, चाचा, ताया, मामा, सब के सब जो है वो आर्मी में है। तो मुझे शुरू से ना यूनिफॉर्म का शौक था। मुझे नहीं पता था कि उसमें सैलरी कितनी मिलती है, लेकिन मुझे कंधों पे स्टार चाहिए थे, कि बस ये वो यूनिफॉर्म पहननी है और कंधों पे स्टार होने चाहिए, बस मुझे इतना सा फेम था, मतलब ये मुझे चाहिए था, है ना। तो आप सोच के देखो, मैंने ये नहीं कि कोई नॉर्मल टेस्ट की तैयारी की, कि कोई 20-30 हजार का सरकारी नौकरी की मैं तैयारी करनी शुरू कर दी मैंने। इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर बनते हैं, ठीक है जी, वो इस एंट्रेंस को क्लियर करते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी लेवल का, ऑफिसर लेवल का एग्जाम क्लियर किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, नहीं पता नहीं कितनी बार। आप सोच के देखो, ये यूपीएससी लेवल का ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, जहां पे कम से कम भी आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख से प्लस लगेगी, है ना। तो जब मैंने एग्जाम क्लियर किया, तो मुझे एक टाइम पे लगा कि नहीं यार, अब तो हो जाएगी सिलेक्शन, है ना। उसके बाद आप सोच के देखो, ये एसएसबी है। आज आप इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में जितने भी ऑफिसर देखते हो, वो सारे के सारे इस इंटरव्यू को क्लियर करके जाते हैं। 5 दिन की ये इंटरव्यू होती है। पहले दिन कुछ कैंडिडेट्स टेस्ट लेके बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर 5वें दिन कुछ कैंडिडेट्स और फिल्टर आउट किए जाते हैं। उसके बाद मेडिकल होता है और फिल्ट्रेशन होती है, और जो फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें जाके जो ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं, वो आगे जाके अफसर बनते हैं। आप सोच के देखो, ये पहले दिन की मेरी फोटो है। 350 लड़कियां आई थी मेरे टोटल बैच के अंदर। 350 लड़कियां में से सिर्फ इतनी लड़कियां थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, तो मुझे एक्साइटमेंट जग गई कि नहीं यार, अब तो बन जाएंगे ऑफिसर। अगर वहां से लेके यहां तक पहुंच गए तो कोई चक्कर वाली बात नहीं, अब बन जाएंगे ऑफिसर। लेकिन कहते हैं ना, जो सोचा होता वो कभी होता नहीं है। आप सोच के देखो, ये मेरा 5वें दिन का फोटो है। ये हमारी लड़कियों का बैच था जो कॉन्फ्रेंस इन हुआ। लेकिन आप सोच के देखो, मैं मैरिट आउट हो गई। मैरिट आउट होने के बाद एक टाइम पे बहुत हौसला टूटा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 साल, मतलब बिल्कुल खत्म कर चुकी थी, जहां पे मुझे, मेरा भी हाथ में कुछ भी नहीं था। 20 साल तक मैंने एंट्रेंस की तैयारी करी, और जब हालात घर के माड़े हो गए ना, बुरे हो गए, तो फिर मैंने फिर से स्ट्रगल करके मार्केट में जॉब के लिए सर्च करना शुरू कर दिया, है ना। खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, लेकिन पाने के लिए अभी बहुत कुछ था। मेहनत करनी शुरू करी, टूटी नहीं, रोने नहीं लग पड़ी लड़कियों की तरह कि हाँ यार मेरा कुछ बना नहीं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने जॉब के लिए अपना इंटरव्यू दिया। आप सोच के देखो, इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद, मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मेरे से 8 इंटरव्यूज लिए गए। 8 इंटरव्यूज के बाद आप कितने की एक्सपेक्टेशन रखते हो, कितने की जॉब आपको मिल जाएगी, जब आप 8 बार अलग अलग बंदों को सुना रहे हो मुझे क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है। आप सोचिए देखो, मुझे पता जॉब कितने की मिली, 24,420 रुपए की, सिर्फ और सिर्फ 24,420 रुपए की। कट कटा के मेरी अकाउंट में आता था 20,420 रुपए, क्योंकि 4,000 हॉस्टल का कटता था। मैंने मेहनत करी, और मैंने इस मतलब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर की जॉब यहाँ पे लेना लोगों के लिए सपना है, लेकिन हम अंदर की सोच देख के देखो कैसी है। प्रोफेसर बंदा 24,000 की नौकरी कर रहा है, और आप सोच के देखो, मैंने 2 साल यहाँ पे प्रोफेसर की नौकरी करी है। मैं आपको यही बोलूंगी, एक दिन भी नहीं गया होगा जिस दिन मैं रोई नहीं। मतलब जो बंदे मेहनत कर रहे थे, उनका भी उतना सैलरी बढ़ता था, जो बंदा मेहनत नहीं भी करता था उसकी भी उतनी सैलरी बढ़ती थी। मेरी 2 साल के बाद सैलरी हुई 28,420 रुपए, 4,000 कट गया हॉस्टल का, 24,420 रुपए मेरे अकाउंट में चले गए। जब मुझे यहाँ पे घर का खर्चा चलना डिफिकल्ट लगा, तो मैंने कहीं और पे ट्राई किया। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये नाम आता है, जिसको हम बोलते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। ये मेरा ऑफर लेटर है 28 जनवरी 2020 का, आज के 5 साल पहले का, जब कोविड नया नया आया था। उस टाइम पे मुझे जॉब मिली। आप यहाँ को पढ़ लो, आप यहाँ पे पढ़ लो, यू विल बी एंटाइटल टू गेट अ कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 54। लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। तो ये मेरी 55,000 की सैलरी थी, जो मुझे मास्टर के बेसिस के ऊपर मिली। जब इतनी बढ़िया मैंने पैसा देखा ना, इतनी बड़ी सैलरी देखी, तो मैंने पहला फोन अपनी माँ को लगाया। मैंने बोला मम्मी मुझे इतनी बड़ी सैलरी मिल गई। उनको ये विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि यार कभी इतना पैसा देखा ही नहीं था, है ना।
लेकिन आप सोच के देखो, मैंने इस एक पोस्ट के लिए मैं लड़ी थी और एक पोस्ट मेरी सिलेक्शन हुई। मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर की नौकरी के लिए। 28 जैन को मैंने ज्वाइन किया। 3 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो गया। जब कोरोना एंटर हुआ तो हम लोगों को बोल दिया गया कि भाई तुम लोगों की सैलरी सिक्योर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, या तो तुम लोग कॉलेज चेंज कर लो, जॉब चेंज कर लो, या फिर पीएचडी करनी स्टार्ट कर दो। अब मेरे पास क्या था भाई, मेरे घर के हालात बहुत बुरे थे, मैं जॉब छोड़ नहीं सकती थी। जो वहां पे पक्के प्रोफेसर काम कर रहे थे, मैंने उनको बोला सर आप बताओ मैं क्या करूं। कह रहे तेरा एकेडमिक अच्छा है, तेरे नंबर अच्छे है, तू फिर से पढ़ाई करनी शुरू कर दे। अब दिमाग में कहते हैं ना, मतलब कि दिमाग में बुद्धि मत हुई पड़ी थी, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो जो हम पक्के प्रोफेसर काम कर रहे थे, 40-40 50-50 साल की उम्र में लाख लाख रुपया कमा रहे थे, मैंने उनकी बात मान के पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई करने शुरू कर दिए। कोई ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं, इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर थापर यूनिवर्सिटी पटियाला जनरल कैटेगरी में मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आईआईटी रोपड़ सीएससी डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी मंडी में और आईआईटी गांधीनगर गुजरात के अंदर मैं ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आप सोच के देखो, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे लोग सीट लेने के लिए तरसते हैं। तो आप सोच के देखो, अगर मैंने इतने बड़े कॉलेजेस को सीट्स को क्वालिफाई किया, इतनी बड़ी हाथ में मेरी जॉब थी, फिर भी मैंने इस ऑनलाइन बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया होगा। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपके आज हाथ में 20,000 की नौकरी होगी ना, और मैं आपको बोलूंगी कि भाई चलो हम लोग ना मिलके ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, आप नहीं कर पाओगे। हौसला ही नहीं जगता भाई बंदे का 20,000 की नौकरी को छोड़ने का भी। लेकिन आप सोच के देखो, मेरे पास 55,000 की नौकरी थी, पीएचडी के सीट्स क्वालिफाई थे, फिर भी मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया होगा। क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे साथ एक पक्के प्रोफेसर बैठे हुए थे जिनकी ऑलरेडी पीएचडी कंप्लीट थी। 7 साल लगा के उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट करी। उनको भी वार्निंग लेटर आ गया मेरे बैठे बैठे। मेरे दिमाग में एक चीज खटकी कि यार आज मैं पीएचडी स्टार्ट करूं, 21 साल मैं ऑलरेडी अपने लाइफ के लगा चुकी हूं, अभी 5 साल और लगाऊंगी, 27 मतलब 26 साल हो गए। जो लेडी 7 साल लगा के पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके बैठी हुई है, अगर उसकी सिक्योरिटी आज नहीं है तो आज के 5 साल बाद मेरी क्या सिक्योरिटी होगी। उस चीज को सोचते हुए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 2020 के अंदर। 2018 में भी मुझे फॉरएवर मिली थी। मैंने लाडी सर का मजाक उड़ाया, मैंने बोला सर ये काम कुम चलते नहीं होते। सिर पे भूत सवार था कि मैं प्रोफेसर लगी हुई हूँ भाई, अकड़ थी, इगोस्टिक फैक्टर था, है ना, ईगो था मेरे अंदर कि भाई मैं प्रोफेसर लगी हुई हूँ। ईगो पता क्यों था, क्योंकि एक छोटे से घर से मैं बिलोंग करती थी, कभी सोचा भी नहीं था कि नौकरी मिलेगी, लेकिन जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लग गई तो दिमाग घूम जाता बंदे का, है ना। तो मैंने सर का मजाक उड़ाया, मैंने बोला सर ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम। मैं सर आप किस काम में पड़ गई हो, पीएचडी कर रहे हो, चुपचाप आप जॉब करो, 22,000 की आपकी जॉब है। अरे ये काम चलते नहीं होते, किसको आप तरले मिनते करोगे, कौन बंदा जुड़ेगा आपके साथ, किसको प्रोडक्ट बेचोगे। मैंने उल्टा मजाक उड़ा के बिजनेस को छोड़ दिया। 2 साल तक जब मैंने उस पर्सन की ग्रोथ देखी, वही पर्सन जो मेरे साथ 22,000 की नौकरी करते थे, जिन्होंने बीबीए एमबीए यूजीसी नेट पीएचडी कर रहे थे, आप सोच के देखो उस टाइम पे वो 18 लाख की किया सेल्टोस टॉप मॉडल लेके घूम रहे थे, और पर मंथ की इनकम थी 2 से 2.5 लाख रुपया। मेरे दिमाग में एक चीज खटकी कि यार ये पर्सन है मेरे साथ 22,000 की जॉब करते थे, आज से 2 साल पहले इन्होंने मुझे काम दिखाया, और ये कहां के कहां पहुंच गए और मैं कहां पे खड़ी हूं। उस टाइम पे 1 जुलाई 2020 के अंदर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब मेरे मन में भी 100 डाउट्स थे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, होगा जो आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, कैसे पैसे अरेंज होंगे, है ना। हम लोगों के मन में आता है कि यार पैसे कहां से अरेंज करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, कहां से करें, पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, यही दिमाग में मेरे क्वेश्चन था, ठीक है जी। लेकिन हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पे होके छोड़ेंगे। मैं आपको ये बोलती हूँ कि भाई छोड़ो, हमने 2cc नहीं करना, हमने फॉरएवर नहीं करनी। पहले हम बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी बेसिस पे सोचते हैं कि भाई अगर हम फॉरएवर नहीं करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं जी, ठीक है जी। बिल्कुल सच्चाई में बात होएगी। अगर आपको एक भी बात मेरी झूठी लगे, आप इस सेशन को छोड़ के भाग जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ना, यहाँ पे 150 बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, आप सोच के देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई सपोज कर लो यहाँ पे मतलब कि कोई पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे भूमिका मैम बैठे हैं, अपना कमलेश सर बैठे हैं, अनिका बैठी है ना, जितने भी आप लोग पर्सन बैठे हो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं 150 बंदों से कि भाई आप करियर में क्या करना चाहते हो, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आज आप ये कर रहे हो, आज आप बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप करना क्या चाहते हो। जो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, यहाँ पे एक भी बंदा मुझे छोड़ के ये नहीं बोलेगा कि मैं बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहता हूँ। 150 बंदा यहाँ पे पता क्या आंसर देगा कि मैम पढ़ाई के बाद क्या करनी है, जॉब करनी है, पढ़ाई के बाद क्या करना है, जॉब करनी है, इसके बाद क्या करना है, जॉब करनी है। हर बंदे के मुंह पे ना यहाँ पे जॉब वर्ड होएगा। ये आपकी गलती नहीं है, मैंने आपको क्या बोला है कि मेरे दिमाग में भी यही बुद्धि मस्त हुई पड़ी थी कि नहीं यार जॉब करनी है, पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेने, जॉब करनी है। क्योंकि हमारी शुरू से जन्म से लेके प्रोग्रामिंग पता क्या की जाती है कि बेटा तूने पढ़ना है, बस तू ना 10th कर ले, फिर तेरी लाइफ सेट है।
बस तू 12th कर ले फिर तेरी लाइफ सेट है, बस तू ग्रेजुएशन कर ले फिर तेरी लाइफ सेट है, बस तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले फिर तेरी लाइफ सेट है। ये सेट करते 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 ना बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है और कभी उसकी लाइफ सेट नहीं हो पाती। और ये रियलिटी है। आप सोच के देखो, जब मैंने 10th में एडमिशन ली है ना, मेरी 10th आई तो मम्मी ने बोला कि तू बस 10th कर ले फिर तेरी लाइफ सेट है, बस ये आखिरी क्लास है। 12वीं आई, 12वीं कर ले बस तेरी लाइफ सेट है। उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कर ले बस तेरी लाइफ सेट है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब लाइफ कभी सेट होने को आई ही नहीं यार। ये झूठे भ्रम में ना हमें जान से डाला जाता है कि भाई तूने पढ़ना है, लिखने, अच्छे नंबर लेने हैं और अच्छी जॉब मिल जाएगी, है ना, उसके बाद सरकारी नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता के जाऊंगी, कुछ नहीं होता जी। मैं आपको ये नहीं बोलती आप पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं मैं बोल रही आपको। पढ़ाई एक वो चीज है जो आपको रहना सहना खाना सिखाती है जी। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे घर के खर्चे पढ़ाई के बेसिस के ऊपर चल सकते हैं या मेरे सपने जो है वो पढ़ाई के बेसिस के ऊपर चल सकते हैं, तो एक बार आप अपने पेरेंट्स की तरफ झांकी मार के देखना कि उनकी लाइफ कहाँ पहुंची है जी। आप सोच के देखो, आप बोलोगे मैम मेरे पेरेंट्स तो अनपढ़ है, वो तो पढ़े लिखे नहीं हुए। आप अपने कजन ब्रदर सिस्टर की तरफ देख के देखो कि उनकी लाइफ कहाँ पे सेट हुई है जी। जिन लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो कहाँ पहुंचे हैं जी। शुरू से हमारी दिमाग की प्रोग्रामिंग करी जाती है कि पढ़ना लिखना जॉब करनी, पढ़नी लिखनी जॉब करनी, पढ़नी लिखनी जॉब करनी। एक जॉब होल्डर जो बंदा है ना, वो हमेशा अपने बच्चों को यही गाइड करता है कि तूने पढ़ लिख के क्या करना है, जॉब करनी है। लेकिन एक जो बिजनेसमैन बंदा है ना, वो कभी भी अपने बच्चों को जॉब के अंदर नहीं डालेगा। वो बोलेगा तू चाहे बीबीए कर ले, एमबीए कर ले, बीसीए कर ले, बीकॉम कर ले, कुछ भी कर ले, संभालना तूने फैमिली का बिजनेस है, ये जॉब जॉब में कुछ नहीं रखा। हमेशा ये बात याद रखना, एक बिजनेसमैन बंदा अपने बच्चों को कभी भी जॉब नहीं करने देता, लेकिन एक जॉब होल्डर बंदा हमेशा अपने बच्चों को यही गाइड करता है कि तूने पढ़ लिख के क्या करनी है, जॉब करनी है। लेकिन आप सोच के देखो कि हम करियर को जॉब डिफाइन करते क्यों है, हमारे दिमाग में फिक्स क्यों हुआ पड़ा है कि भाई पढ़ाई के बाद क्या करना है, जॉब करनी है। क्योंकि हमें शुरू से ना जहां पे भी हम गए, हम स्कूल में गए, हम कॉलेज में गए, हम पेरेंट्स में गए, हम किसी शादी में गए, हम अपने रिश्तेदारों में गए, हर बंदा में पता क्या गाइड कर रहा है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो। क्योंकि उन्होंने भी क्या किया हुआ है, पढ़ लिख के वो जॉब कर रहे हैं, पढ़ लिख के वो जॉब कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने शुरू से हमें क्या सिखाया, पढ़ लिख के जॉब करो। सोसाइटी ने पढ़ लिख के जॉब करो। स्कूल में, कॉलेज में, इन दोनों की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। आप सोच के देखो, आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो ना, अगर आपकी 12वीं है, आपकी एज 19 साल है, 18 साल है, आप अपने किसी भी स्कूल के टीचर को ना एक बात पूछना कि मैम या सर, जितनी आपको सैलरी मिल रही है, क्या आप उस सैलरी से अपने घर के खर्चों को भी रन कर पा रहे हो? अगर उसका आंसर यस होएगा आपके किसी मर्जी टीचर का, तो आप फॉरएवर छोड़ के भाग जाओ। आप अपने कॉलेज में जाओ, अपने जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर, अगर आपके कॉलेज में 100 टीचर है, 100 के 100 टीचर को ना एक क्वेश्चन पूछना कि मैम सर, जितनी भी आपको सैलरी मिल रही है, क्या आप अपनी सैलरी से अपने घर की नीड्स को भी पूरा कर पा रहे हो? अगर आपको 100 में से एक बंदा भी बोल गया ना कि हाँ भाई मेरे घर की नीड्स तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो सपने भी पूरे कर पा रहा हूँ, आपको फॉरएवर करने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो, ये सारे के सारे बंदे पढ़ लिख के जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन सेटल अभी तक कोई नहीं हो पाया। ना हमारी सोसाइटी, ना हमारे रिलेटिव्स, ना हमारे नेबर्स, ना हमारे स्कूल के टीचर्स, ना हमारे कॉलेज के टीचर्स, और ना ही हमारे आज तक पेरेंट्स सेटल हो पाए हैं। आज भी वो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता क्या सिखा रहे हैं, पढ़ लिख के जॉब कर लो। ये जॉब का जो वर्ड है ना, ये पता इस टाइम पे फेमस क्यों हुआ पड़ा है? क्योंकि आज के 30 साल पहले पता क्या होता था, 30 साल पीछे चले जाए, उस टाइम पे क्या होता था हमारी दादी परदादी के टाइम पे, कि कोई बंदा 10वीं कर लेता था ना, उसको पुलिस में इंस्पेक्टर बना दिया जाता था। कोई बंदा 12वीं कर लेता था, उसको डीएसपी बना देते थे। उस टाइम पे 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो हमारे दिमाग, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में पता क्या फिक्स हुआ पड़ा है कि नहीं यार, उस टाइम पे शायद मैंने 10वीं करी होती ना, आज मैं अच्छी पोस्ट पे होती, उस टाइम मैंने 12वीं करी होती ना, शायद मैं अच्छी पोस्ट पे होता। तो हमें भी वो यही चीजें गाइड कर रहे हैं कि नहीं यार, पढ़ना है, लिखना है, अच्छे नंबर लेने हैं और जॉब करनी है। वो जमाना आज के टाइम पे नहीं रह चुका। और सीधी सी बात है, हम बिजनेस करने के लिए डरते क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बिजनेस करने के लिए डरते क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, कि आपको भी पता है कि एक मार्केट में हमने अपने लोकल बाजार के अंदर अगर एक छोटी सी दुकान खोलनी है, वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप सोच देखो, 10 20 30 40 50 60 लाख रुपए कम से कम चाहिए एक छोटी सी दुकान को ओपन करने के लिए। पहली बात तो ये है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतनी बड़ा पैसा किसके पास है? अगर हम बैंक से लोन उठाते हैं, कहीं से ले भी लेते हैं, तो भाई कल को क्या गारंटी है कि वहां प्रॉफिट होगा? यहाँ पे कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन पता क्या है? बिजनेस पैसा भी होता है, लेकिन लगाने के डरते हैं, कोई बात नहीं यार, छोड़ यार, बैंक खाते में पड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा है, अगर डूब गया तो कंफर्ट जोन है, ठीक है, आई चलाई चल रही है, जब डिफिकल्ट होगा तब सोचेंगे। रिस्क, रिस्क लेने से इंडिया मैक्सिमम डरता है। और ये एक कहावत है, कहते हैं रिस्क ना लेना ना दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। और हमारी सोसाइटी पता हमें क्या डराती है कि ना ना, बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, डूब जाता है पैसा,
वहां पे मतलब देखा तूने, उसकी दुकान चली नहीं, उसकी दुकान चली नहीं, उसकी दुकान तो डूब गई, उसका काम चला ही नहीं, उसने इतना पैसा लगाया, उसका कुछ बना ही नहीं। हमारे हर बंदा सोसाइटी की पता हम क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं बिजनेस स्टार्ट करना। इसलिए हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज फिक्स हुई पड़ी है कि पढ़ लिख के क्या करना है जी, जॉब करनी है। अब आप सोच के देखो, जब हमें इतने बड़े ब्रांड के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है ना, तो हम डरते हैं। ठीक है जी, मैं नहीं आपको बोलती आप मेरी बातों पे यकीन करो या आप किसी और की बातों पे यकीन करो, ठीक है, आप अपना दिमाग लगा के यहाँ पे खोल के बैठो। ठीक है जी, आप लोग बोलते हो कि भाई ये लोग तो अपने बिजनेस कराने के लिए झूठ बोलेंगे, भाई हम लोग झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ये इंडिया के कुछ फेमस न्यूज़पेपर है जिसकी मैंने कटिंग्स लगा रखी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3700 पीएचडी होल्डर बंदे ने मैसेंजर की जॉब के लिए अप्लाई किया, जहां पे 5वीं क्लास बंदा चाहिए था। 5वीं क्लास जिसने 5 जमातें करी हुई हैं, जो 5th क्लास का बच्चा है, ठीक है, 5th क्लास का जो जिस बंदे ने 5 क्लासेस पढ़ी हुई है, वो बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन यहाँ पे 3700 पीएचडी होल्डर बंदों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया। भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या आप बोलोगे इसको। ठीक है जी, यहाँ पे इंडिया टुडे में लिखा हुआ है 5 लाख इंक्लूडिंग एमबीए इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएशन बंदे जो थे, उन्होंने गार्डनर और वॉचमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया बिहार के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स और एमबीए अप्लाई बंदों ने पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया मध्य प्रदेश के अंदर। 7,000 इंजीनियर बीएससी एमकॉम ग्रेजुएट्स ने सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई किया। भाई यहाँ पे आप किसको क्या बोलोगे, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पीएचडी सब्जी वाला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, आप सोच के देखो, इसने पीएचडी कर रखी है और आज ये बंदा आज सब्जी बेच रहा है जी। ठीक है जी, ये मैंने तो नहीं लिखा हुआ, ये ट्रिब्यून की कटिंग है जी। ट्रिब्यून बहुत एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है इंडिया के अंदर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बिजनेस में पैसा तोड़ना है, प्राइवेट जॉब में बहुत पैसा है जी, तो भाई देख लो पैसा। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसर के सेल्फ ड्यू टू वर्क प्रेशर। अगर कोई बंदा प्राइवेट जॉब के अंदर 1 लाख 2 लाख कमा रहा है ना, उसके पास फैमिली के साथ बैठने के लिए भी टाइम नहीं है। प्रोफेसर की जॉब करता था बंदा एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, अपने आप को मार डाला ओवर वर्क के कारण, वर्क प्रेशर के कारण। भाई इसको आप क्या बोलोगे, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके बाद आईआईटी प्लेसमेंट, मतलब इंडिया के अंदर जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसको हम बोलते हैं आईआईटी। आप सोच के देखो, सबसे कम जॉब्स उन लोगों को मिली है, मतलब 4 लाख रुपया पर ईयर का, 4 लाख एक साल के अंदर वो कमाएंगे। आप महीने की सैलरी निकालो कितने की बनती है जी। उसके बाद 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम लेटेस्ट बैच आईआईटी बॉम्बे, बहुत रेप्यूटेड आईआईटी मानी जाती है ये। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, कुछ ऐसी आईआईटीज हैं जो टॉप लिस्ट में आती हैं। 36% स्टूडेंट्स बॉम्बे में प्लेस ही नहीं हो पाए। भाई आईआईटी इंडिया की टॉप क्रीमी लेयर में आती है, और सोच के देखो भाई इन लोगों के आप क्या बोलोगे जी। लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में पता क्या चल रहा है कि नहीं नहीं यार ये सच नहीं हो सकता। भाई वही बात अपन मैंने बोली ना कि जो जो सच मतलब की सच्चाई होती है ना, वो कड़वी लगती है। अब आप सोच के देखो कि जब हमें इतने बड़े ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है ना, तो हमें पता क्या होता है कि नहीं नहीं यार डर लग रहा है, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, मैं ना कर पाया तो, मेरे से ना हुआ तो। भाई मैं आपको बोलती हूँ कि भाई डरो, मैं भी डरी थी एक टाइम पे। ठीक है जी, आज आप सोच के देखो, आपको कोई बंदा नहीं बोल रहा कि भाई आप जॉब छोड़ दो 55,000 की, या पीएचडी की सीट कैंसिल कर दो, या अपने 21 साल का करियर बिल्कुल खत्म करके आप इस बिजनेस में आ जाओ। कोई बंदा आपको पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, कोई बंदा आपको जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा। आप सोच के देखो डर किस बात का लग रहा है जी। चलो मुझे तो डर था कि मेरे पास 55,000 की नौकरी थी हाथ में, मैंने उसको छोड़ना था। मेरे पास पीएचडी की सीट थी, मैंने उनको कैंसिल करना था। एक बार कैंसिल हो जाती वो फिर से नहीं मिलने वाली थी, फिर से मुझे तैयारी करनी पड़ती, फिर से मैं क्लियर करती, फिर से मैं एंटर होती, वो सारा लंबा प्रोसेस पड़ जाता। मेरे पास तो सब कुछ था, डर इसलिए था। भाई आपके पास किस चीज का डर है, खोने के लिए आपके पास है क्या है। चलो हम मान लेती हूँ कि डर लगता है यार, मैं ठीक है डर लगता है जी। ठीक है जी, मैं कहती हूँ कि अगर तो डर से लाइफ चलती है, फिर तो आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ। ठीक है, दरवाजा कर लो बंद, 7 दिन नेगेटिव सोचो, क्या पता पैसा ही गिर जाए। नेगेटिव सोचने से अगर पैसा गिरता है तो भैया आप कमरे के अंदर बंद हो जाओ, 7 दिन नेगेटिव सोचो कि नहीं आएगा पैसा, नहीं आएगा पैसा, नहीं आएगा पैसा, तो भाई नहीं ही आएगा पैसा। तो पता, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नेगेटिविटी सोचने से पैसा गिरता है, तो फिर आप कमरे के अंदर बंद हो जाओ, क्या पता भगवान पैसा ही गिर दे। अब सोच के देखो, मैं कहती हूँ कि चलो यार एक जेन्युइन सा रीजन लेके चलते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ना, जब भी हम लाइफ में एक बंदा, एक इंसान जब भी कोई काम को स्टार्ट करता है ना, उसको डर लगता है। अगर एक आज आप चाहे 10 साल से नौकरी कर रहे हो, आप किसी मतलब कि नई कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे ना, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके भी, तब भी आपको डर लगेगा कि भाई मैं क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, दिमाग है ह्यूमन का, ये डर लगेगा ही लगेगा। सबसे पहला फैक्टर आपके दिमाग में आता है फियर का। मैं कहती हूँ कि चलो यार एक टाइम पे डर लग रहा है, डर जाते हैं। ठीक है जी, 99% चांस है, मैं कहती हूँ कि आपकी टीम बनने नहीं वाली, आपके साथ कोई नहीं आएगा, आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। ठीक है जी, आप काम कर ही नहीं पाओगे। 99% चांस है, आप मान लो आपके साथ कोई नहीं आएगा, आपका काम नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे। 99% नेगेटिव सोच लिया,
नहीं चलेगा, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं प्रोडक्ट लेगा, कोई नहीं आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। 99% नेगेटिव सोच लिया, डन है जी। अब 1% पॉजिटिविटी पे आ जाओ। अगर काम चल गया तो, अगर आप 1 महीने के अंदर सुपरवाइजर निकाल गए तो, अगर आप 2 महीने के अंदर 30-40 हजार रुपया कमाना शुरू करके तो, अगर आप 7-8 महीने बाद, लाखों की बातें छोड़ो, 60-70 हजार रुपया कमाना शुरू कर गए तो, अगर आप 99% नेगेटिव सोच रहे हो तो भाई 1% पॉजिटिव थॉट लेके देखो। आप सोच के देखो, अगर नेगेटिविटी से लाइफ चलती है तो फिर भी एक स्टूडेंट बंदा पढ़ाई के टाइम पहले सोच ले कि आज वो पढ़ाई कर रहा है, सपोज करो एक स्टूडेंट बंदा वो पढ़ाई के बाद पहले सोचे कि यार मुझे ना कल को नौकरी नहीं मिलने वाली। कौन गारंटी दे रहा है आपको नौकरी मिलेगी? कोई भी कॉलेज आपको गारंटी नहीं दे रहा, चाहे वो 1 लाख साल के ले रहा है, चाहे वो 2 लाख साल के ले रहा है, कोई भी कॉलेज आपको ये गारंटी नहीं दे रहा कि भाई आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर एक स्टूडेंट बंदा पढ़ाई करने के पहले सोच ले कि यार मुझे कल को जॉब नहीं मिलने वाली, मुझे कल को जॉब अच्छी नहीं मिलने वाली, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? जी नहीं। एक जॉब होल्डर बंदा जॉब करने से पहले सोच ले कि मुझे इस साल की सैलरी नहीं मिलने वाली, मेरी इस साल सैलरी नहीं बढ़ने वाली, क्या वो जॉब कर पाएगा? नहीं, वो जॉब नहीं कर पाएगा। अगर एक दुकानदार बंदा दुकान खोलने से पहले सोच ले कि यार क्या मेरी दुकान पे कस्टमर ना आया तो, मेरी दुकान चली ही ना तो, भाई दुनिया में तो फिर कोई काम ही नहीं कर पाएगा। अगर नेगेटिविटी से लाइफ चलती है फिर तो हर इंसान हर काम को स्टार्ट करने से पहले पॉजिटिव क्यों सोचता है? अगर वो नेगेटिव सोचेगा, ना तो एक स्टूडेंट बंदा पढ़ाई कर पाएगा, ना ही एक जॉब होल्डर बंदा जॉब पे जा पाएगा, और ना ही एक दुकानदार दुकान खोल पाएगा। मतलब लाइफ चल ही नहीं पाएगी। आज आप बैठे हो, ठीक है जी, ऑलमोस्ट आज रात के 9 बज चुके हैं जी। आपकी माँ, आप देखा होगा, वो सुबह दही जमाती हैं, राजमा भिगोती हैं, ठीक है, ब्लैक चने भिगोती हैं। क्यों भिगोती हैं? एक उम्मीद के साथ कि मैं सुबह उठूंगी और बच्चों को, फैमिली को ये बना के खिलाऊंगी। अगर उनको ये नेगेटिविटी आ जाए कि भाई मैं सुबह उठने नहीं वाली, फिर तो भाई लाइफ एंड हो जाएगी। कोई बंदा अपने बेड से पैर ही नहीं उतार पाएगा, भूख भूख से मर जाएगा कि भाई मैं नहीं उठने वाला अगले मिनट के अंदर। तो भाई अगर नेगेटिविटी से लाइफ चलती ही नहीं है तो क्यों ना फिर हम पॉजिटिव सोच के आगे बढ़े। दूसरे डाउट पता हमारे मन में क्या आता है? मैम प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली है, इंडिया में कौन लेगा इतने महंगे प्रोडक्ट्स? भाई आप सोच के देखो, आप पहले नहीं हो जिस बिजनेस के अंदर आ रहे हो। इंडिया में इस कंपनी को चलते हुए 25 साल हो चुके हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल की बात नहीं कर रही, 25 साल हो चुके हैं इंडिया में चलते हुए काम को। और 160 प्लस कंट्रीज में इंडिया दूसरे नंबर पे है। इतना महंगा प्रोडक्ट कहां पे बिक रहा है? कौन ले रहा है? इतना बिजनेस कौन कर रहा है? 160 प्लस कंट्रीज के, मैं 160 प्लस कंट्री छोड़ो, यहाँ पे किसी बंदे को 20 कंट्रीज के नाम नहीं पता होंगे, किसी बंदे को 30 कंट्रीज के नाम नहीं पता होंगे। 160 प्लस कंट्रीज में इंडिया दूसरे नंबर पे है। इतना महंगा प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? किसको बेच रहा है? कौन ले रहा है? और लोग क्यों बार बार ले रहे हैं? भैया आप सोच के देखो, प्रोडक्ट महंगे या सस्ते से तो आपको तब मतलब होए जब अपने प्रोडक्ट बेचना हो। कि मैं आपको बोलूं कि चलो यार, यार अनिका यार, तू ना 1.5 लाख का प्रोडक्ट हर महीने बेच यार, फिर तो आप बोलोगे कि मैम मेरे से नहीं हो सकता, मैं हर महीने 1.5 लाख का प्रोडक्ट किसको बेचूंगी, और मैं कहाँ से बेचूंगी, मैं कैसे बेचूंगी? भाई जब आपने बेचने ही नहीं है तो फिर प्रोडक्ट चाहे सस्ता है चाहे महंगा है, उससे हमें मतलब क्या है? हम आपको ये तो बोल नहीं रहे कि भाई तूने मतलब कि 1 महीने का 1.5 लाख का प्रोडक्ट बेचना है, अगर 1.5 लाख का प्रोडक्ट ना बेचा तुझे इनकम नहीं आएगी। जब हमने बेचना ही नहीं है, चाहे प्रोडक्ट सस्ता चाहे महंगा, उसमें मतलब क्या है? दूसरी आप चीज सोच के देखो यार, आज आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? अगर आप बोलोगे कि भाई मैम एप्पल का फोन तो बहुत महंगा है भाई, और एमआई का फोन है और सैमसंग का फोन तो बहुत सस्ता है, तो भाई कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? आप सोच के देखो, अगर एप्पल का फोन महंगा है तो क्या आपके एरिया में किसी बंदे के पास एप्पल का फोन नहीं है? आप बोल रहे हो महंगे प्रोडक्ट किसको बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? भैया एप्पल का फोन तो बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपए का आईफोन 16 प्रो आ रहा है, एक टेराबाइट का, 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। तो भाई इतना महंगा फोन है, तो क्या आपके एरिया में किसी बंदे के पास एप्पल का फोन नहीं है? अगर लोग सस्ते प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं तो आप सोच के देखो, लोग एप्पल आपके एरिया में क्यों लेके घूम रहे हैं फिर? तो फिर हर एक बंदे के पास ओप्पो एमआई होना चाहिए। अगर ओप्पो एमआई के फोन सस्ते हैं तो क्या आपके एरिया में हर बंदे के पास एमआई ओप्पो है? नहीं। हर बंदा हर सस्ता प्रोडक्ट भी नहीं खरीदता, और हर बंदा हर महंगा प्रोडक्ट भी नहीं खरीदता है। अगर आज महंगे प्रोडक्ट्स लोग ना खरीदते होते तो भाई 1.5 लाख रुपए का अगर लोग फोन खरीद सकते हैं तो अपनी हेल्थ पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? आप एक चीज अपने दिमाग में सोच के देखो, फोन तो करना ही करना तो फोन ही है, खींचनी तो फोटो ही है, क्या हो गया? 1.5 लाख रुपया फोन पे बंदा खर्च रहा है, लेकिन आप सोचते देखो अपनी हेल्थ पे क्या लोग खर्च नहीं करेंगे? कोविड फिर से एंटर हो रहा है, आप सोच देखो, न्यूज आपको मिल रही होगी, चंडीगढ़ में 2 डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से, और मतलब फैलना शुरू हो गया है, लॉकडाउन की सिचुएशन फिर से आनी शुरू हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद मतलब कि आपको पाकिस्तान और इंडिया का माहौल तो पता लग ही रहा है, फिर से कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल होएगी, है ना? मतलब हालात आप देख रहे हो, जब आप सोच के देखो ये इंडिया पाकिस्तान के हालात बिगड़े हैं, सारी दुनिया घरों के अंदर बंद कर दी गई,
ठीक है जी, आप सोच देखो बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। तो भाई इन सिचुएशंस में क्या करोगे? और ये एक ऐसी सिचुएशंस है जिनको आप रोक नहीं पाओगे। अगर आप सोच देखो फिर से कोविड लग गया तो भाई क्या करोगे? खाना तो खाना ही है, पेट तो हर सुबह उठ के खाना मांगेगा, कहाँ से लेके आओगे? जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो तो सेफ है, जिन लोगों का ऑनलाइन काम नहीं है उनको तो बाहर जाना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। अगर कोविड की सिचुएशन फिर से आ रही है, अगर लॉकडाउन फिर से लग गया, तो आप सोच देखो पेरेंट्स बाहर नहीं जा पाएंगे, खर्चा चलेगा नहीं, तो भाई सिचुएशन कैसे संभालोगे? घर का खर्चा कैसे रन करोगे? अब आप सोच के देखो, मैं कहती हूँ कि पतंजलि कंपनी है, ठीक है जी, जिसके प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, ठीक है जी। अब आप सोचो आपको लगता है कि यार मतलब कि सस्ते प्रोडक्ट से बिकते हैं शायद, ठीक है, मैं कहती हूँ पतंजलि कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, पतंजलि कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, दुबई में वो कंपनी बैन हो चुकी है। आप न्यूज पढ़ लेना, मेरी बातों पर यकीन मत करना, दुबई में वो कंपनी बैन हो चुकी है पतंजलि। उसके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अभी कुछ महीने पहले 1-1 करोड़ रुपए का फाइन लगा है। पतंजलि के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसके प्रोडक्ट्स में केमिकल पाया गया, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। और वो जो कंपनी है वो 10-20 देशों में फैली हुई है, हार्ट टू हार्ट, ठीक है जी। दूसरी साइड पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जिसका जो बिजनेस है 160 प्लस कंट्रीज में फैल चुका है, और चलते हुए कंपनी को 46-47 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन 160 प्लस कंट्रीज की एमएनसी कंपनी है जी। आप मुझे आंसर दो कि अगर आपको पतंजलि और फॉरएवर में से जॉब ऑफर आता है, आप कहां पे जाना पसंद करोगे जी? पतंजलि में या फॉरएवर में? फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में आंसर चाहिए। एक पतंजलि देसी कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी, जिसके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, ठीक है जी। हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन लग चुका है केमिकल होने के बावजूद, है ना। उसके बाद आप सोचते देखो दुबई में वो बैन हो चुकी है। दूसरी साइड पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है। एक एमएनसी कंपनी है, 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस एक्सपैंड कर चुकी है। अगर आपको फॉरएवर और पतंजलि से जॉब ऑफर आती है, कहां पे जाना पसंद करोगे? क्यों फॉरएवर भाई? फॉरएवर के तो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। यहाँ पे आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि यार अगर फॉरएवर में जॉब कर ली, कल को उनके प्रोडक्ट्स ना बिके तो आपको सैलरी कहां से मिलेगी? आप सोच के देखो, अगर आपको आज एप्पल में और एमआई में कंपनी में जॉब मिलती है, सपोज कर लो, जो एक मानते हैं एक मर्सिडीज कंपनी है, एक सपोज कर लो होंडा सिटी कंपनी है, आपको दोनों कंपनी से जॉब ऑफर आती है, कहां पे जाना पसंद करोगे? मर्सिडीज में या होंडा सिटी में? कहां पे जाना पसंद करोगे जी? मर्सिडीज में या होंडा सिटी में? मर्सिडीज में। क्यों भाई? उनकी तो गाड़ियां बहुत महंगी हैं, और आप सो देखो अगर गाड़ी ना बिकी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि जहां पे मर्सिडीज की गाड़ी 70-80-90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए की बिकेगी ना, उसके पीछे मुझे 10-20-30 हजार रुपया रेफरेंस कमीशन मिल जाएगा। अगर वही 10-20-30 रेफरेंस कमीशन मैंने होंडा सिटी के अंदर कमाना है तो मुझे कम से कम भी 10 गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी। ये फायदा है दोस्तों महंगे प्रोडक्ट्स में डील करने का। उसके बाद हम पता क्या कहते हैं? मैम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो जॉब होल्डर हूँ, मेरे पास तो 8 हजार की सैलरी है, मैं कहाँ से मतलब कि पैसे लेके आऊं, मेरे पास तो और प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। भाई दिमाग खोल के बैठो, ये पैसे ना होने दिक्कत नहीं है, ये आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग फिक्स हुई पड़ी है। पढ़ो लिखो जॉब कर लो, बिजनेस वाला माइंडसेट ही नहीं है। एक बिजनेसमैन बंदा पता क्या करता है? अगर उसने 50 लाख रुपया मार्केट के अंदर लगाना है ना, उसके पास 50 लाख पड़ा नहीं होता। वो बंदा ये नहीं सोचता कि पहले मैं जॉब कर लूं, 50 लाख सेव कर लूं, फिर मैं बिजनेस की ओपनिंग करूंगा, पहले मैं सेविंग कर लूं, फिर मैं बिजनेस की ओपनिंग करूंगा। बंदा सोचता है कि बिजनेस खोल लूंगा तो पैसा कमाऊंगा। तो बंदा क्या करता है? लोन लेके इधर उधर से पैसा पकड़ के 50 लाख की अरेंजमेंट करके अपने बिजनेस की ओपनिंग करता है, और जैसे जैसे उसको प्रॉफिट होता है, जिससे उसने पैसे दिए होंगे उसको वापस करता जाता है। ये होता है कि बिजनेसमैन बंदे का माइंडसेट जुगाड़ी। और हम पता क्या बोलते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा पता कहाँ पे हमारे पास? इन चीजों के लिए पैसा है हमारे पास। शादी आ गई, यही ये कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं, अब नहीं मैं पहनूंगी, अब नहीं मैं पहनूंगा, ये तो 2 बार पहन ले मैंने, 3 बार पहन ले, अब नहीं पहनूंगा। जो मर्जी हो जाए, शादी आ गई, मुझे नए कपड़े लेके दो। यहाँ पे हम पैसा जगा लेते हैं। पार्टी पे जाना दोस्तों के साथ, है ना, या इधर उधर घूमने जाना है, भाई स्वैग है, पार्टी पे जाना है, पैसा दो पापा, पैसा दो, 1000 रुपया निकालो, 2000 निकालो, यहाँ पे हमारे पास पैसा है। बाइक लेनी है, भूख हड़ताल कर देंगे घर पे, लेकिन बाइक चाहिए तो मतलब चाहिए। मोबाइल फोन, जिस मोबाइल फोन से आप मीटिंग लगा रहे हो ना, अगर ये अभी टूट जाए, पानी में गिर जाए ना, कल शाम तक ये रिकवर होगा ऐसे। इन चीजों के लिए हमारे पास पैसा है। लेकिन जब बात करियर की आती है ना, पैसा नहीं है भाई, तब हम गरीब पड़ जाते हैं। ठीक है जी, आप सोच के देखो यार,
हम लाइबिलिटीज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम एसेट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। जो आप 20-30 हजार का, 10 हजार का फोन पकड़ के ट्रेनिंग लगा रहे हो, भाई 10 हजार का अगर आपने फोन पकड़ा हुआ है, उसमें से कमाया कितना? अगर मेरे पास 1.5 लाख रुपए का फोन है ना, तो कम से कम मेरा पर मंथ का चेक भी 1.5 लाख रुपए का है। ये फोन जो मुझे कमा के दे रहा है, ये फायदा है इन फोन्स को लेने का। ठीक है जी, आप 10 हजार का फोन लेके बैठे हुए हो, करनी तो कॉलिंग थी, फिर बटनों वाला फोन ले लेते, 1000 रुपए का आ जाता था। भाई 10 हजार रुपया लगा के कमाया कितना? मैटर तो ये चीज करती है। लेकिन जब इन चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करना है ना, हमारे पास पैसा है, लेकिन जब बात करियर की आती है, हमारे पास पैसा नहीं है। आप सोच के देखो, 160 प्लस कंट्रीज की कंपनी जो पिछले 47 ईयर्स चल रही है। 13 मई 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 13 मई 2025 में आप सोच के देखो 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। भाई इतनी बड़ी कंपनी, हमें कोई लाखों रुपया ना लगा के ना, एक छोटे से मतलब कि लेवल के साथ हम बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं 2cc लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ये होता क्या है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो 160 प्लस कंट्रीज में है। हर एक कंट्री की करेंसी क्या है, अलग अलग है। किसी की डॉलर है, किसी की दिनार है, किसी की पाउंड है। अब कंपनी ने सोचा कि अगर मेरा बंदा बिजनेस में ज्वाइन होता है, अगर वो बीहन इंडिया में खरीद रहा है तो उसको रुपये में पड़ेगा, अगर वो लंदन से खरीद रहा है पाउंड में पड़ेगा, कनाडा से खरीद रहा है डॉलर में पड़ेगा, अपना दुबई से खरीद रहा है दिनार में पड़ेगा। मतलब करेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो लोगों को प्राइस अलग अलग मिल गया। तो भाई मैंने सारे सिस्टम को नॉर्मल करना है। पूरे सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए कंपनी ने खुद की करेंसी लॉन्च करी, इसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी मतलब पता क्या होता है? कैश, क्रेडिट या कॉमन करेंसी। ये होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास प्रोडक्ट्स है, अभी भी मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ये सी प्लस है। कंपनी ने सपोज कर लो इसको 150 पॉइंट दे दिया, ठीक है जी। ये एक प्रोडक्ट है नेचर में, सपोज कर लो इसको 160 पॉइंट दे दिए। ये एक प्रोडक्ट है फॉर एक्टिव एच, सपोज कर लो इसको 35 पॉइंट दे दिए। जब ये सारे पॉइंट्स में, ये प्रोडक्ट्स में परचेजिंग करती जाऊंगी, जब ये सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग मिला के मेरी आईडी में 1000 पॉइंट बन जाते हैं, तो मेरा 1cc कंप्लीट हो जाता है। जब ये सारे पॉइंट्स मिला के मेरी आईडी में 2000 पॉइंट बन जाते हैं, तो मेरा 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है। जब मैं ये 2cc लेवल कंप्लीट करूंगी ना, तो हमारे मन में पता पहले क्वेश्चन क्या आता है, कि मुझे पैसे और लगाने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे और प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। भाई आप पैसा अलग लेवल पे लगा कहाँ पे रहे हो, मुझे ये चीज बताओ भाई। आप ये आज यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे एक पर्सन बैठी हैं, भूमिका मैम, ठीक है जी। भूमिका मैम बोल रही है कि सॉरी ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये तो इन्वेस्टमेंट ही होगी। जॉब मैं करूंगी तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। भाई जॉब करने के लिए मैं 18 साल इन्वेस्टमेंट करके आई हूँ अपनी लाइफ के अंदर। मैंने 10वीं क्लास करी, 12वीं करी, बीटेक करी, एमटेक करी, 18 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे 24 हजार की नौकरी मिली थी। लाखों रुपया लगा के हजारों में नौकरी मिल रही है, लेकिन हमें बिजनेस स्टार्ट करने से बाद पता क्या लगता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। भाई इन्वेस्टमेंट हो कहाँ पे रही है? सपोज कर लो भूमिका मैम की एज ना यहाँ पे 25 साल है, सपोज कर लो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं कहती हूँ पिछली 20 साल की एज उनकी छोड़ दो, हम 5 साल की बात करते हैं। अगर भूमिका मैम आज अपने घर में टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, हैंड वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं। कितने प्रोडक्ट्स आप सोच के देखो, 10 प्रोडक्ट्स तो मैंने उंगलों में गिना दिए, और पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स होंगे हमारे घर के अंदर। अगर आप 10 प्रोडक्ट्स का बात करो, 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर कम से कम 1000 रुपया तो स्पेंड करते होगे, ठीक है जी, एक महीने का। अगर आप एक महीने का 1000 रुपया लगा रहे हो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, जो हर महीने हमारे घर में आने ही आने हैं, बेसिक नीड्स है, ठीक है जी, 12 महीने में कितने हो गए? 12 हजार। पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं भूमिका मैम के, 12 × 5 कितने हो गए? 60 हजार रुपया भाई आप दुकानदार को दे चुके हो। उस दुकानदार को जिसका बेटा उसके मरने के बाद वहीं से दुकानदारी स्टार्ट करेगा जहां पे वो छोड़ के गया है, और आपका बच्चा वहीं से स्टार्टिंग करेगा जहां पे आपने मतलब जीरो लेवल पे, मतलब आपकी जॉब चाहे 1.5 लाख की चाहे 2 लाख की है, आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। आपका बच्चा जीरो से स्टार्टिंग करेगा। लेकिन जिस दुकानदार से आप 60 हजार रुपया देके उसको आ चुके हो, और आने वाले 100 सालों में भी दोगे, उसका बच्चा आप सोच के देखो वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पे आपने उसके बाप को काम बिल्ड करके दिया है। भाई आप सोच के देखो, 60 हजार रुपया आप पिछले 5 सालों में दुकानों पे दे चुके हो, आने वाले 100 सालों में भी आप तुज्जा यूज करें तो रोक नहीं दोगे। अब ऐसे तो बोलोगे नहीं, मेरे पापा बोल रहे हैं तू तुज्जल यूज करनी बंद कर दे, तू सोप नहीं लगाएगी, तू शैम्पू यूज करना बंद कर दे। भाई बेसिक सी चीजें हैं, आप सोच के देखो। आज हम कोलगेट टूथपेस्ट यूज करते हैं, आगे हम ब्राइट टूथ जेल यूज कर लेंगे। आज हम लक्स यूज कर रहे हैं, हम एवोकाडो यूज कर लेंगे। पहले ए बाई कोई डव का शैम्पू यूज कर रहा था, कोई क्लिनिक प्लस यूज कर रहा था, कोई सनस्लिक यूज कर रहा था, आज हम होहोबा यूज कर लेंगे। अलग लेवल का पैसा लगा कहाँ पे, ये तो समझाओ मुझे। कहाँ पे पैसा लग रहा है आप मुझे बताओ। भाई ब्रांड ही तो रिप्लेस कर रही है। सपोज कर लो मैं भूमिका की फ्रेंड हूँ, मैंने भूमिका को बोला कि भूमिका यार तू ना डव शैम्पू यूज करना बंद कर दे, तू ना ट्रेसमे का यूज कर, ट्रेसमे बहुत अच्छा है। उसने मेरे कहने पे डव छोड़ के ट्रेसमे यूज कर लिया, बस इतनी सी तो बात हुई। ब्रांड ही तो रिप्लेस किया, अलग लेवल का पैसा लगा कहाँ पे?
हमें पता, सोच के देखो, हमें ना दर्द शुरू हो जाती है। भाई पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। भाई पैसा लगा कहाँ पे रही हो, ये तो मुझे चीज समझाओ। आप सोच देखो, सिर्फ ब्रांड प्लेस करी है और उसके बाद हमने लाइफ में ना एक बार 2 सीसी कंप्लीट करना होता है। 1 सीसी जो हमारा होता है वो 15 से लेके 17 हजार के बीच बीच में होता है, और जो 2 सीसी होते हैं वो 30 to 38,000 या 40,000 के बीच बीच में होता है। आपने कैसे करना वो आपकी चॉइस प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑफर है, वो आपको बता के जाऊंगी लास्ट में, ठीक है जी। अब सोच के देखो, आपके पास एक चांस है, ठीक है जी। जो लड़की आज आपको मीटिंग दे रही है ना, आज के 4 साल पहले जहां पे आज आप बैठे हो वो भी यहीं पे बैठी थी। आपको मेरी फोटो यहाँ पे दिख रही होगी, ये मैं खड़ी रही, ये मैं खड़ी रही, ठीक है जी। आप सोच के देखो, आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। ये मत कभी भी सोचना कि मेरे साथ कल को टीम ना बनी तो, मैं ना कर पाया तो, मेरे साथ कोई ना आया तो। भाई इंडिया में आप पहले नहीं हो, पिछले 25 साल से लोग काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आप तो आज आ रहे हो, 25 साल ऑलरेडी आप लेट चल रहे हो लाइफ में। आप सोच के देखो, यहाँ पे 1 मिलियन से इंडिया इंडिया के अंदर ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा है, फाइनेंशियल ईयर की 10 लाख से ज्यादा, मतलब जो ऑलरेडी इस बिजनेस में मिलीनियर क्लब को क्वालिफाई कर चुके हैं। 1 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे काम कर रहे हो, तो आपको डरने वाली बात नहीं है कि कल को मेरा काम ना चला तो, मैं ना कर पाई तो, मेरे से ना हो पाया तो। अब एएस लेवल कंप्लीट करने के ना देखो 3 तरीके हैं, ठीक है जी। मैं आपको सब तरीकों का बेनिफिट भी बता के जाऊंगी और डिसएडवांटेज भी बता के जाऊंगी। आपने मेरी बात को मानना है चाहे नहीं मानना। देखो आज आप सारी मेरी टीम बैठे हो जी, ठीक है जी। आप इस मंथ नहीं करोगे तो आप अगले मंथ कर लोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई भूमिका में हमने नहीं किया तो जगदीप का पे आउट रोक दो, ऐसा तो नहीं होगा। आप इस मंथ नहीं करोगे तो अगले मंथ कर लोगे, ठीक है जी। मुझे पे आउट इस मंथ भी आएगा, अगले मंथ भी आएगा, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट करके बैठ जाओगे। सीधी सी बात यहाँ पे है। बाद में मुझे मत बोलना कि मैम आपने मुझे सही गाइड नहीं किया। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, मैनेजर क्वालिफाई करने से पहले आपके पास 2 सीसी क्वालिफाई करने के 3 तरीके हैं जी, ठीक है जी। 3 तरीके कौन कौन से हैं कि या तो हम स्लो ट्रैक यूज कर लें। स्लो ट्रैक में बंदा पता क्या करता है, पहले वो 500 पॉइंट डन करता है, प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर उनको वो बेच देता है, रिटेल करता है, जो कि बिकते नहीं है क्योंकि उसको डीलिंग नहीं आती होती, नॉलेज नहीं होती। ऐसा नहीं कि बिकते नहीं है, बिक रहे हैं, पिछले 25 साल से बिक ही रहे हैं। आप सोच के देखो, आप पहले नहीं हो जो बेचने आ रहे हो, और हमने बेचने भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है जी। आप सोच के देखो, 500 पॉइंट के प्रोडक्ट आए, बंदा सोचता है कि भाई 500 पॉइंट के प्रोडक्ट आ गए, अब मैं इनको रिटेल कर दूं। भाई रिटेल कैसे करोगे, नॉलेज ही नहीं है, डीलिंग ही नहीं आती आपको। सोच के देखो, फिर वो बंदा क्या करता है, 500 वो जो पैसे इकट्ठे हुए, फिर 500 पॉइंट डन किए, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर 500 पॉइंट डन किए, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर 500 पॉइंट। 2 महीने हमने टोटली टाइम वेस्ट कर दिया। और जो लड़की आपको मीटिंग दे रही है ना, 2 महीने के अंदर मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया था, और मेरे सुपरवाइजर के बाद पहले मंथ का पे आउट था 31,000 रुपए का। और ये जो ट्रैक है ना, टोटली टाइम वेस्टेज वाला है। हमारी टीम में कोई बंदा इसको नहीं चूज करता। दूसरा ट्रैक आता है, इसको हम बोलते हैं मीडियम ट्रैक। मीडियम ट्रैक में पता क्या होता है, बंदा पहले 1 सीसी करता है, प्रोडक्ट आए रिटेल कर देता है, रिटेल होंगे नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि डीलिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है। फिर वो पैसे इकट्ठे करता है, फिर उसी पैसे से फिर 1 सीसी करता है, 1 मंथ वेस्ट कर दिया। इस ट्रैक में भी हमारा कोई बंदा नहीं जाता, सीधी सी बात है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले आता है बंदा, यार जिस ट्रैक को मैंने फॉलो किया। देखिए अगर आप बोलोगे कि मैम आपके पास तो जॉब थी, आपके पास तो पैसा था, तो भाई मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, ठीक है जी। जो मुझे 25,000 की जॉब मिलती थी ना, सैलरी मिलती थी, उसमें से कट कटा के मुझे 20,000 मिलता था। वो मैं अपने घर पे देती थी अपने घर के खर्चा चलाने के लिए। क्या आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स बोलेंगे हाँ हाँ तू कोई बात नहीं, जॉब छोड़ दे, तू 30,000 ये ले 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 जा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ले आ। भाई किसी के पेरेंट्स नहीं मानते। आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, आपके तब नहीं मान रहे, मैं जॉब होल्ड रही थी, मेरे पेरेंट्स तब भी नहीं मानने थे। देखो मैं आपके पेरेंट्स पे या हस्बैंड पे ब्लेम नहीं डालूंगी कि आपके हस्बैंड गलत है, आपके पेरेंट्स गलत है। देखो वो गलत नहीं है, यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि आप सलाह ही गलत बंदे से ले रहे हो। आज हम बीमार पड़ते हैं, हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। हम इंजीनियर के पास नहीं जाते कि भाई चलो चलो बुखार चढ़ा है, इसको इंजीनियर के पास ले जाओ, वो दवाई दे देगा। भाई इंजीनियर बंदा आपको दवाई नहीं दे पाएगा। आज आपने वेबिनार लगा रहे हो, पिछले 10 दिन से लगा रहे हो, 12 दिन से लगा रहे हो, आप पूछ किसके रहे हो, पापा से, मम्मी से, भाई हस्बैंड से। भाई जिस बंदे ने वेबिनार देखा ही नहीं है, वो बंदा आपको सही गाइड कैसे कर सकता है। आप पिछले 10 दिन से वेबिनार लगा रहे हो, हर रोज अपने डाउट क्लैरिफाई कर रहे हो, ये कैसे वो कैसे ये कैसे वो। जिस बंदे बेचारे ने कभी एक वेबिनार भी नहीं लगाया, वो बंदा आपको सही गाइड कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड चाहते नहीं है कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ो, वो चाहते हैं कि यार मेरी बेटी मेरी वाइफ जो है, मतलब कि वो लाइफ में आगे बढ़े। भाई पैसा आता है, किसको माड़ा लगता है, किसको बुरा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि आप कमाना शुरू करो, तभी तो आपको पढ़ाते हैं। अगर उनको पैसे तक मतलब ही ना होता, वो कहते कल को इसकी शादी कर देंगे, अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, अच्छे से घर में शादी कर देंगे, बस मेरी बेटी सेटल। भाई आपको वो पढ़ा ही इसलिए रहे हैं ताकि कल को आप अपने पैरों पे जाके स्टैंड हो जाओ। आज आप उनको बोलोगे ना पापा मैंने मास्टर्स में एडमिशन लेनी है, बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, तू ले ले।
जब आप बोलोगे ना ऑनलाइन बिजनेस करना है, चाहे थप्पड़ भी बच सकता है, वो बोलेंगे ये काम कुम चलते नहीं होते, चुपचाप बैठ जा काम घर पे, ये काम कुम छोड़ दे, ये काम चलते नहीं होते। तो भाई आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स गलत नहीं है, वहां पे आप गलत हो, क्योंकि आप गलत बंदे से सलाह ले रहे हो। जो बंदा खुद 20,000 की नौकरी कर रहा है ना, वो बंदा आपको 50,000 रुपया कमाना नहीं सिखा सकता है। अगर आपने 50,000 कमाना है तो आप उस बंदे से सलाह लोगे जो बंदा 50,000 की नौकरी कर रहा है या उससे ऊपर कमा पा रहा है। तो यहाँ पे बंदा क्या सोचता है कि यार देखो ना, तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदने आया हूँ, ना मैं यहाँ पे बेचने आया हूँ, मैं करने आया हूँ जो पैसा कमाने आया हूँ, मैं करने आया हूँ बिजनेस करने आया हूँ। ठीक है, बंदा क्या करता है, 2cc अपना, आप ग्रुप के अंदर देख ही रहे होगे पिछले 4-5 दिन के अंदर कितने ही लोग हैं जो अपना एएस लेवल एक एक शॉट में डन कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टाइम नहीं वेस्ट कर जाते। ठीक है जी, आज आप 2 महीने लगा दो एएस करने में, लगा दो, मैं कहती हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 तारीख से जो वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है ना, उन्हीं वर्कशॉप्स को लगा के मैंने अपने बिजनेस के अंदर 22,593.81 रुपए का पेआउट बनाया था पहले मंथ के अंदर। ठीक है जी, मैं कहती हूँ टाइम वेस्ट करना आप कर दो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आज आप टाइम वेस्ट कर दो, जो पिछला 1 घंटा निकल गया वो कभी वापस नहीं आने वाला, चाहे जितने मर्जी करोड़ रुपया अरबोपति लगा दो, कुछ नहीं होने वाला, वो टाइम वापस नहीं आएगा। लेकिन जो पैसा आज लगाएंगे ना, वो अगले महीने कमाने का दम रखते हैं। और भाई वो नॉर्मल वर्कशॉप्स नहीं है, जो 5 दिन की वर्कशॉप्स लगेंगी ना, वो बंदे आपको गाइड करेंगे जिनको 4-4, 5-5, 6-6, 9-9 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर। वो बंदे हर एक चीज आपको सिखाएंगे, हाउ टू क्रिएट टीम, हाउ टू बिल्ड टीम, हाउ टू सोशल मीडिया। आपका पहले मंथ का पेआउट 20, 25, 30, 50, मतलब 50,000, 60,000 भी आप कैसे बना सकते हो, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, बाकी मेहनत की आपकी ऊपर होएंगी। लेकिन अगर आपने वो वर्कशॉप मिस कर दी ना, पूरा महीना आपका पूरा वेस्ट जाएगा। सीधी सी बात है, आपने मेरी बात को ट्रस्ट करना है चाहे नहीं करना, वो मर्जी आपकी है। इसलिए हमारे ग्रुप में जितने भी बंदे लेवल डन कर रहे हैं ना, वो फास्ट ट्रैक के बाय कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपने फास्ट ट्रैक को चूज करना है या आपने स्लो ट्रैक को करना है या आपने मीडियम ट्रैक करना है। मेरा काम था आपको गाइड करना। ठीक है जी, इसी बिजनेस को आज के 4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो आप सोचिए, देखो मैंने तो फास्ट ट्रैक चूज किया था, पैसा भाई मेरे पास भी नहीं था, सीधी सी बात है। मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, पैसा मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि मैंने करना है, जो मर्जी हो जाए। अब आप सोच के देखो, उस बिजनेस को करने के बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। एक छोटे से घर से मैं बिलोंग करती हूँ, आप सोच के देखो, आप मानो चाहे ना मानो, है ना, कुछ बंदे बोलते हैं भाई ये झूठ बोलते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना, जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, सबसे पहली जो मेरी फोटो होगी ना, उसको आप निकालना, आज की फोटो बस देखना, जो सबसे पहली वाली फोटो है ना उसको निकालना। वहां पे मेरी शक्ल, मेरे बाल, मेरा कपड़े, मेरा बैकग्राउंड सब कुछ देख लेना। मैं वो लड़की हूँ, जब मैं बीटेक करती थी ना, मेरे मदर को फिक्र होता था कि यार सुबह इसने कॉलेज जाना है, 5 रुपए मेरे बस की फीस होती थी कि इसको 5 रुपए कहाँ से निकाल के देने हैं। मुझे नहीं पता आप ट्रस्ट करो या नहीं करोगे, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया है ना, आप उनसे पूछ सकते हो, उन्होंने तो मुझे मतलब देखा हुआ है ना। तो आप सोच के देखो, मैं वो लड़की थी, लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना, तो ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। आप सोच के देखो, आपको बताया जाता है कि हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई होते हैं। ठीक है जी, ये हम कंपनी की तरफ से जोहान्सबर्ग गए थे। ठीक है जी, जहां पे हमारा ट्रिप क्वालिफाई हुआ था। ये JW मैरिट की फोटोज हैं। एक कॉफी का कप ना इस होटल के अंदर 1,000 रुपए का है, एक कॉफी का कप। और अगर आप 4 सिप लोगे ना, वो कॉफी आपके अंदर होएगी। 1,000 रुपए का कॉफी का कप, आप सोच के देखो। उसके बाद ये कंपनी की तरफ से हमारा स्टे था हिल्टन और सन सिटी कैस्केड के अंदर। ठीक है जी, ये साउथ अफ्रीका की फोटो है, जोहान्सबर्ग के अंदर, ये स्ट्रीट पड़ती है वहां पे। ठीक है जी, उसके बाद ये ओबरॉय की फोटो है, ये हयात की फोटो है। बहुत सारी लड़कियों का ड्रीम होता है कि यार शादी के बाद दुबई घूमने जाएंगे हस्बैंड के दम के ऊपर, या गोवा घूमने जाएंगे। भाई मैं हस्बैंड के दम के ऊपर तो नहीं गई, मैं अपने दम के ऊपर गोवा घूम के आई हूँ। हफ्ते का ट्रिप हम सारे मैनेजर्स लगा के आए थे, हफ्ते का ट्रिप अपने अपने दम पे लेके आए हैं, हस्बैंड के या पापा के दम पे नहीं। उसके बाद जहां पे भी आज मैं जाती हूँ ना, मेरा ऑलमोस्ट स्टे जो होता है वो 5 स्टार होटल में होता है। ये हमारा दिल्ली के अंदर इवेंट था, हॉलीडे इन के अंदर हमने स्टे किया। ये रेडिसन की फोटो है। ठीक है जी, और ये जितनी भी अचीवमेंट्स हुई है ना, ये पावर है इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, जिसको आज आप मतलब डाउट पे लेके चल रहे हो कि पता नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, मेरे से होगा नहीं हो पाएगा। भाई आज के 4 साल पहले मेरे मन में भी 100 डाउट्स थे। ठीक है जी, आप सोच के देखो, हम बोलते हैं ना कि भाई कंपनी आपको स्टे करवाती है, ऐसे होटल्स में नहीं जो 20 बस बस 4-5 हजार के कमरे का आपको स्टे करवा देती है। उस कंट्री का सबसे जो महंगा होटल होएगा ना, कंपनी आपको वहां पे स्टे करवाती है। आप इस होटल का व्यू देखो, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग ना मतलब कि एडिट करके लेके आते हैं, तो भाई ये एडिटेड नहीं है, ये मेरे होटल का बाहर का व्यू था। ठीक है, हिल्टन का। उसके बाद ये सन सिटी देखो, यहाँ पे ग्राउंड पे लिखा हुआ है सन सिटी कैस्केड, आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये अंदर का रूम है। ठीक है जी, इन होटल्स का खर्चा एक रात का कम से कम 40-40, 50-50 हजार रुपया होता है, जहां पे कंपनी आपको स्टे करवाती है। तो कंपनी का लेवल चेक करके देखो किस लेवल का है जहां पे कंपनी आपको स्टे करवाती है। ऐसा नहीं कि देसड़ सा होटल लेके आपको वहां पे स्टे करवा दिया, आपका रहना सहना टिकट का खर्चा सब कुछ यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया बिजनेस की वजह से। ठीक है जी, ये गोल्ड रीफ सिटी है,
जोहान्सबर्ग के अंदर आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये हिल्टन का अंदर का व्यू है रूम का, ये बाहर का व्यू है, जंगल सफारी हम लोग घूम के आए, ये अंदर की फोटोज है कुछ वहां की, ठीक है जी। और उसके बाद है ना, इस बिजनेस के अंदर मैंने बहुत कुछ अचीव किया। 22,500 स्टार्टिंग आपकी तरह मेरी भी आपकी तरह हुई थी, 22,593.81 रुपए का पे आउट आया था मेरा, जब मैंने पहले मंथ इस बिजनेस में अर्निंग करी थी। और आज ट्राई सिटी का मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, कोई भी ऐसा महंगा होटल नहीं होएगा जहां पे आज मैं जाके नहीं आई। और ये सारे के सारे 5 स्टार होटल्स हैं। अब्रॉय आप गूगल पे सर्च कर लेना, हयात रेजेंसी, ठीक है जी, उसके बाद JW मैरियट, ये जितने भी होटल्स है ना, सारे के सारे ट्राई सिटी के महंगे होटल्स हैं जी, ठीक है जी। मेरा सपना था, आपने सोचा होगा, आपने देखा है कि इंडिया के अंदर लोगों का होता है कि लड़के घर बनाते हैं या पापा घर बनाते हैं। मैं बीइंग अ गर्ल अपने घर वालों को मैंने फाइनेंशियली, मैं ये नहीं बोलती सारा घर ही मैंने बनाया जी, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं हवा में बातें नहीं करूंगी, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया इस घर को बनाने के लिए, ठीक है जी। ये मेरा पहले मंथ का पे आउट था 22,593.81 रुपए का। और ठीक 1 साल के बाद मेरी इनकम थी 1,21,000, ठीक है जी। उसके बाद ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर के बाद हाईएस्ट पे आउट रहा। 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपना ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल अचीव किया। ये सितंबर 2022 का पे आउट है। उसके बाद कंपनी ने हमें पे आउट दिखाने के लिए मना कर दिया था, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेशर बंदे थे वो डेवलप नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये सितंबर 2022 का पे आउट है, आज मई 2025 चल रहा है, आप सोच के देखो आज कितना पे आउट होगा जी, 1,02,636 रुपए का। उसके बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारी पिन मुझे मिल चुकी है। आप सोच के देखो, जब आप मैनेजर बनते हो ना, कंपनी आपको ये गोल्डन की पिन होती है जो आपको देती है जी। ऑल इंडिया लेवल पे मेरी मैगजीन में नाम आया। उसके बाद खुद के दम के ऊपर, ये जो फोन पकड़ा हुआ है, लोग बोलते हैं ना एडिक्टेड, EMI पे लेके आते हैं, ये मैंने कैश पे लिया हुआ है जिसका बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए होगा आप में से ले लेना। ये मैंने कैश पे लिया था, 1.5 लाख रुपए का फोन EMI पे नहीं लिया था, ठीक है जी। उसके बाद नोट लाके कैब होंगे मैंने लिया था, जिन्ना खाना बंदा थोड़ी खरीद पड़ा सकदा होगा। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ हथ जा पैंदा होवे बंदे ਨੂੰ रीझां पगा लेनी चाहिए ने नहीं हो सकता जी, ठीक है जी। उसके बाद है ना, बहुत कुछ इस बिजनेस से अचीव किया। ये नया नया जब मैंने मतलब हमारा घर बना था, ये व्हाइट वॉश हुई पड़ी, अब तो ये फुली फर्निश्ड हो चुका है। ये हमारे पास मंदिर पड़ता है यहाँ पे, ठीक है जी। उस टाइम पे शायद कुछ था यहाँ पे। ये जब नया नया बना था, आज तो यहाँ पे ग्लास वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, ये टोटली फर्निश हो चुका है। एक वो लड़की, जब पहली बार मैं प्रोफेसर की जॉब करने गई थी ना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे सामने 120 बच्चों की क्लास थी, और जब मुझे खड़ा किया गया ना, मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। 1 घंटे तक मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकला, मेरा पूरा शरीर जो था वो पसीने से भर चुका था, हाथ पैर मेरे कांप रहे थे। मैं वो लड़की थी जो मतलब इतना डरती थी लोगों के सामने बोलने के लिए, लेकिन आज हजारों की मीटिंग करना ये मेरे लिए आम हो चुका है जी, ठीक है जी। ये मेरा पहली बार, मैं ये आपको बोलूंगी, मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। पहली बार मैं अपने पूरी फैमिली में से पहली बार, पहली लड़की थी जो मैं प्लेन में बैठी थी। हम गुजरात में पहली बार इवेंट करने गए थे। ये गोवा की कुछ फोटोज हैं, ठीक है, जो मैंने अपने दम पे ट्रिप लगाया, हस्बैंड के या पापा के दम पे नहीं। हॉलीडे इन की फोटो है, रेडिसन ब्लू की फोटो है, ठीक है जी। और उसके बाद ओबरॉय की फोटो है, ठीक है जी। ये हयात एजेंसी चंडीगढ़ की फोटो है, ठीक है जी। और मिलीनियर क्लब, मतलब मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो मिलीनियर बन चुकी हूँ। मैंने क्या बताया कि जब एक बंदा फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा कमा लेता है ना, तो वो बंदा फॉरएवर के अंदर मिलीनियर बन जाता है, ठीक है। आपको ट्रॉफी मिलती है, आपका नाम ऊपर प्रिंट होता है। और इस जो भी सक्सेस डे अब रिसेंटली आएगा, वहां पे मुझे ट्रॉफी मिलेगी कम से कम 20,000 बंदों से सामने। 20,000 बंदों ने स्टार्टिंग में थप्पड़ ही लगाए थे, बेइज्जती करी थी, ये काम चलते नहीं होते, छोड़ दे, नहीं चल सकते, ना ही बोली होगी 20,000 बंदों ने। लेकिन आप वो सोच देखो, वो दिन था और आज का दिन है, 4 साल के बाद वही 20,000 बंदे होंगे, आप सोचे देखो, जो मेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे इस ट्रॉफी को अचीव करने के लिए। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी थी, है ना, मैं एक लड़की होगी ये बोलती हूँ जी, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन जिस गाड़ी को मैंने खरीदा है ना, उस गाड़ी को खरीदने के लिए लोग 40-40, 50-50 की उम्र लेके एजेंसी के अंदर विजिट करते हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ यार गाड़ी खरीदें या ना खरीदें। इस एजेंसी के अंदर मैं अपने सबसे छोटी लड़की थी, मैं लड़का भी नहीं होएगा मतलब कोई भी, जिसने इस गाड़ी को हाथ डाला है जी, ठीक है जी। ये गाड़ी कभी मेरे सपने में भी नहीं आई थी कि मैं अचीव कर पाऊंगी, लेकिन ये पावर है फॉरएवर की, ये पावर है मेरे मेंटोर लाडी सर की, ये पावर है मेरी टीम की जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, ठीक है। ये पावर है फॉरएवर की। 25 लाख रुपए की गाड़ी मैंने अपने दम पे ली है जी। जो लोग आपको फालतू की बातें बोलते हैं ना भाई, EMI पे लेके आते हैं, मैं आपको ओपनली बोलती हूँ जी, अब अपने पापा को बोलो 25 लाख की गाड़ी कैश पे ले आए, अगर वो ले आएंगे मैं फॉरएवर छोड़ दूंगी जी, ठीक है जी। एक नॉर्मल बंदा भी इतनी बड़ी गाड़ी को कैश पे नहीं लेके आ सकता, रेड दूसरे दिन ही पड़ती है जी इनकम टैक्स की वजह से, ठीक है जी। ये मेरी गाड़ी का नंबर है
PB06BJ7464 मेरे नाम पे गाड़ी है जी, आप गूगल पे सर्च कर लेना, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी के बारे में चाहिए होगी वो आप सर्च कर लीजिए। आप सोच के देखो, पिछले साल मैंने 3 डोर थार बुक करवाई थी, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है, ये तब की मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है जी। और मुझे ये गाड़ी नहीं पसंद आई, उसके बाद मैंने थार रॉक्स बुक करवाई, वो भी गाड़ी मुझे नहीं पसंद आई, ठीक है जी। उसके बाद ये गाड़ी है जिसको मैंने कभी सपने में भी सोचा था, और ये मैं पहली बार अपने घर से चंडीगढ़ में इस गाड़ी को लेके आई थी, ये तब की वीडियो है जी। देखते हैं जी इस वीडियो को। सिमर 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 नाम जीवा तन मन हुए निहार। ये बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग है, पता नहीं मुझे आप विश्वास कर पाओगे या नहीं कर, ये चीज को आप फील नहीं कर सकते, मैं आपको सही बात बताऊं, ठीक है जी, क्योंकि ये चीज को मैं ही फील कर सकती हूँ। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, शाम का टाइम है, झूठ नहीं बोलूंगी, 1 भी रुपया मैंने अपनी फैमिली से नहीं लिया, खुद के दम के ऊपर इस गाड़ी की EMI भरी है, खुद के दम के ऊपर गाड़ी की डाउन पेमेंट करी है, और कम से कम इस गाड़ी का खर्चा 1 महीने का ना कम से कम 40,000 से प्लस है, 1 महीने का। जी हाँ, 40,000 से प्लस 1 महीने का खर्चा है, और लोगों की 40,000 की जॉब नहीं होती मार्केट के अंदर, जिस गाड़ी को आज मैं ड्राइव कर रही हूँ जी, 40,000 से प्लस 1 महीने का खर्चा है, क्योंकि इसकी एवरेज ही 12-13 की है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 की एवरेज देती है गाड़ी आपको, कहां से तेल पूरा कर लेगा एक 40,000 कमाने वाला बंदा भी, ठीक है जी। उसके बाद ये वीडियो हम देखते हैं, ठीक है जी, ये वीडियो हमारी फाइनल वीडियो होगी, इसके बाद एक और वीडियो है, इस वीडियो में जहां पे मैं आज खड़ी हूं ना, वहां पे अपने आप को फील करके देखना, ठीक है जी। यही पेरेंट्स है जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में मना किया था, मेरा बड़ा भाई है बीच में, मेरे मम्मी है, मेरे मदर हैं, जिन्होंने मुझे बोला था कि तू PhD कर ले, ये काम तुम चलते नहीं होते, तूने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं करना, मतलब बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिली थी, पैसा नहीं देंगे, जो मर्जी कर ले, जहां से मर्जी पैसा ले आ, नहीं है हमारे पास पैसा, नहीं करना बिजनेस स्टार्ट, मतलब बहुत कुछ मैंने सहा था। लेकिन आज आप उस फैमिली की खुशी देखना किस लेवल की है जी। करते हैं स्टार्टिंग। गल्लां नाल नहीं सारना करके वखाउणा मैं धक्के नाल नहीं मेहनता ना। ये मेरे बड़े भाई हैं, और ये मेरी मदर हैं, ये मेरी छोटी बहन है जो लॉयर है, वकील है मतलब, और ये ऑलरेडी बिजनेस में है, ठीक है जी। और ये लाडी सर है, ये इनकी गाड़ी खड़ी है PB107464, हम दोनों ही गाड़ियों का नंबर सेम है जी। और आज आप सोच के देखो किस लेवल की खुशी है जी। कहते बिजनेस चलते नहीं होते, बिजनेस चलाने पड़ते हैं, और बंदे में दम होना चाहिए काम चलाने वाले में, ठीक है जी। वो दिन और आज का दिन आप फेस पे स्माइल देख सकते हो किस लेवल की है, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं अपने घर वालों की बेटी नहीं बेटा ही हूँ जी। 25 लाख की गाड़ी आज के टाइम पे आप अपनी फैमिली में झांकी मार के देखो, कोई बंदा जिसके बाप ने पैसा नहीं दिया होगा ना, 25 लाख की गाड़ी को अपने दम पे नहीं लेके आ सकता, ये रियलिटी है। आप इस चीज को मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैंने मेहनत करी है जी यहाँ तक पहुंचने के लिए, मेरी टीम की मेहनत है, मेरे पेरेंट्स की मेहनत है, मेरी अपलाइन की मेहनत है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ जी। ये पावर है फॉरएवर बिजनेस की। किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं, किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं, माड़ा टाइम फिर दूरों दूरों चकुए, सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे, सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। सरना बड़ा कुछ जिंदगी च आप पैना करना, झक्खड़ भी झुलने तूफान बड़े आने ने, हौसले नू पैना है पहाड़ जिड्डा करना, तकदीर दी की जुरत हरा जावे, तकदीर दी की जुरत हरा जावे, हौसला जे बन जे लड़ाकू सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे, सारा जग जित ले। इस गाड़ी को ना कभी क्लोज पास जाके ना फ्रंट देख लेना, आपका मन खुश हो जाता है, बिल्कुल पास जाके ना आप इसका फ्रंट साइड देख लोगे ना, आपका मन खुश हो जाएगा, ये रियलिटी है, आप इस चीज को फील करके देखना। मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। ऊड़ मत सिरा जट लिखे तत हले जाना एंड तक इता हले
ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੈ ਕੁੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਟੱਕਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਕਸਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਖਾਵਾਂ ਮਸਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ ਲਿਖ ਅੱਖਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਕੂੜੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਰਕਾਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਕਾਨੇ ਜਵਾ ਹਸ਼ਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਟਮ ਤੇ ਅੱਪਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਕੂੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਨਾਲੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਕੂੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮੈਂ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਦੂੰ ਗਰੀਬੀ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਰਕਾਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ ਭੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਤਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕਤਰ ਦਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ 'ਚ ਤੈਥੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਏ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੋੜ ਜਹੀ ਤੇਰੀ ਛਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਮਨੀ ਤੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੋੜ ਜਹੀ ਤੇਰੀ ਛਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਥੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਲੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਕ ਜਗਾਉਂਦੀ ਏ ਮੁੜ ਮੁੜ मैं वो लड़की हूँ जिसके घर में मारुति भी नहीं है, ठीक है जी, इस गाड़ी से पहले। और मतलब कि मेरे घर में स्कूटी है ना, एक्टिवा, वो भी कुछ साल पहले आई है। लेकिन आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ मेरे खानदान की सबसे महंगी गाड़ी मेरे घर में है जी इस टाइम पे, ठीक है जी। ये पावर है ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਨਾ ਏ ਕਰ आप किसी ना किसी टाइम पे सोच लेते हो कि नहीं यार ये बिजनेस चलते नहीं होते, ये स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, है ना। लेकिन इस बिजनेस के साथ ना मेरे इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। मैं इस बिजनेस ने मुझे वहां तक पहुंचा दी है जहां पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन भाई मैं मेरी गाड़ी देख के, मेरा चेक देख के इस बिजनेस में मत आना, मैंने मेहनत बहुत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है जी। अगर आप मेहनत कर सकते हो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप ये बोलोगे कि मेहनत करके, मेहनत किए बिना कुछ मिल जाएगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी है जी यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। दिन रात मुझे खाना नहीं याद होता था कि मैंने खाया या नहीं खाया, सूरज चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, ठीक है जी। लेकिन मुझे ये याद होता था कि मैंने काम करना है, ठीक है जी। ये पावर है इस बिजनेस की, ठीक है जी। एक वीडियो आपको और दिखाऊंगी, ठीक है जी, और फिर हम फाइनली सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है जी। मेरी टीम आई थी यहाँ पे सारी, ठीक है जी। जब मेरी गाड़ी निकलवाई थी मैंने, ठीक है। और सिर्फ एक पर्सन थे मैनेजर, मेरा मैनेजर चिराग सर, जो नहीं पहुंच पाए, है ना। चलो उनको फ्लाइट नहीं मिली, मतलब कि रीजन हो गया, बहाना ही था, मतलब एक मतलब उसका बहाना नहीं था लेकिन भगवान का बहाना था, वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो बंदा मिसिंग था मेरी लाइफ के अंदर इस मोमेंट पे।
लेकिन बहुत मेहनत करी है हम दोनों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, ये है मेरी टीम जब मेरी गाड़ी की डिलीवरी हुई थी और वो सारे पहुंचे थे जी। देखते हैं इस वीडियो को, फाइनली वीडियो वाइंड अप करते हैं जी। आपको वीडियो दिख रही है जी? एक बार मुझे हैंड रेस कर दीजिए, हाँ या ना में। वीडियो दिख रही है जी? एक बार मुझे हाँ या ना में आंसर कर दीजिए चैट सेक्शन के अंदर। वीडियो दिख रही है आपको? यस, ओके फाइन, करते हैं जी स्टार्टिंग। ਉਹ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠਾਰਨੀ, ਤੱਤਾ ਖੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਸਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਬ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਬ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਬ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਪੀੜ ਹਟਾਉਣੀ, ਸੋਚਾਂ ਗਰਮ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। आपके पास भी दो चॉइसेस हैं, एक नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जियो या फिर ऑनलाइन बिजनेस करके मैडम की तरह ले आओ तो जिन्होंने आज इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, हम उनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। जगदीप मैम, इन्होंने आज से लगभग 5-6 साल पहले इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। सो काफी टाइम से मैं मैम की जर्नी देख रहा हूँ। मैम ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए, मेहनत किए, और आपको जान के हैरानी होगी कि मैम बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज मैम से हम थोड़ा सा एक मैसेज लें, है ना, कि इनके पास इतनी बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस का ही डिसीजन क्यों लिया, और उस डिसीजन का नतीजा आज क्या निकला, हम इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैम, ये टीम के लिए एक मैसेज आप जरूर दें हमारे। जैसे कि सर ने बताया है कि मैं वेल एजुकेटेड थी, बीटेक करी हुई है, एमटेक करी हुई है, बहुत सारे यूजीसी नेट के क्वालिफाई किए हुए हैं पेपर, और पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई थे। लेकिन फिर भी 55 की जॉब थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन इस गाड़ी का मतलब कि सपना देख ही सकती थी मैं, ऑब्वियसली बात है, ले नहीं सकती थी। और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मेरे ड्रीम्स यहाँ पे आके पूरे हो सकते हैं। मैंने डिसीजन लिया और आज के 4 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज ये ड्रीम मेरी आंखों के और आपके सबके सामने है। कैसा लग रहा है मैम? 25-26 लाख रुपए की गाड़ी लेना, है ना, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है दोस्तों इंडिया में। सो आप सभी का भी यही फ्यूचर है। सो यहाँ पे मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा, यहाँ पे आप अगर पढ़े लिखे हो मैम की तरह तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो फिर भी बहुत अच्छी बात है। सो इस बिजनेस में एक ही चीज मैटर करती है, आपके अंदर जुनून कितना है, आपकी लाइफ में आपका हंगर कितना है। जैसे सर ने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपने लाइफ अपनी जीनी है, तो दोस्तों मेरे को लगता है कि ना 50,000 रुपया महीने कमाने वाला बंदा भी आज के टाइम पे 25 लाख की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। सो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आप 6 फिगर इनकम के बारे में जिंदगी में कभी सोचोगे। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमाने के बारे में अगर आप सोचोगे, और अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जो भी इंसान आपको ये वीडियो दिखा रहा है आप उसको कांटेक्ट करें और अपने डिसीजन को स्ट्रांग बनाएं। यही डिसीजन जो आज आप एक स्ट्रांग लेकर जाओगे, 2, 4, 5 साल बाद, या हो सकता है ये 1-2 साल बाद, अगर आपके एफर्ट्स ज्यादा बढ़िया होंगे तो ये फ्यूचर आपसे 2 साल बाद आप भी एक ऐसी 25-26 लाख रुपए की बहुत बड़ी गाड़ी आप लेकर आ सकते हो। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। 4-5 with a Lenza, do the running man. 4-5 with a Lenza, do the running man. Core fine star, remember couldn't pay that. New whip, black on black, run the K's up. Stars in the ceiling, matching my freezer. ਜੱਟ ਹੱਸਲੇ ਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਖਾਬ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਫੜਦਾ ਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਰੋਬ ਜੱਟ ਦਾ ਆ ਨਿਰੀਅਤ ਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, 24 ਘੰਟੇ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਪਾਲਦਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਏ। ਜੱਟ ਹੱਸਲੇ ਨ
हसलन करदा ए खाब रोजनामे फड़दा ए परवाह ना करदा ए धरती ते डोल दिया कुछ भी नहीं जेड़े मैनू बड़ा कुछ बोल दिया आई डोंट केयर दुनिया है की बोलदी मैं तो देना है जवाब मेरी मां नू मैं करदा फुलाई फिरदा ते कई मुंह चंगी फिरदे ने तारू मैं करदा फुलाई फिरदा ते कई मुंह चंगी फिरदे ने तारू जेड़े अकड़ा चौके नंगे पैरी मावा साडियां गुरु कर मेरी मां को नहीं जानते रहना मापिया तो दूर पिया पाउण लई मकाम मैनू करना की इत्थे अज चाहुंदे आ नकाम मैनू गल ते भरोसा नहीं यकीन मैनू अज ते आ रूह मेरी रब कोल पहला ही भुलाई सन लग बणिया किवें मिट्टी च मिला दूं कोई ना नू मैं करदा भुलाई मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं 2018 में अपने घर से बाहर निकली थी ना, चलो मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगी, मेरी फैमिली में से ना मेरे एक रिलेटिव ने मेरी माँ बाप को ये बात बोली थी कि आपकी बेटी बिगड़ जाएगी, ठीक है जी, आप इसको खराब कर बैठोगे और ये लड़कों के चक्कर में पड़ जाएगी, ये वापस नहीं आ सकती। 2025 के अंदर 25 लाख रुपए की गाड़ी वही लड़की घर पे लेके लौटी है जी, और ये पावर है इस बिजनेस की, ठीक है जी। ये लोगों का काम है बोलना और आपका काम है करना। दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बताने के लिए भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन समझदार को एक इशारा काफी होता है, ठीक है जी। मैं आपको यही बोलूंगी, जहां तक आज पहुंची हूँ, मेरी टीम, मेरे मेंटोर लाडी सर, मेरे सीनियर्स विशाल सोडी सर, मेरे पेरेंट्स, और मैं अपनी मेहनत से यहाँ पे पहुंची हूँ जी। अगर आप बोलोगे स्कीमें लगी हैं रातों रात अमीर हो गया, ये कोई चीज नहीं है जी। मेहनत करी है, यहाँ तक खाना छोड़ छोड़ के भी बहुत मेहनत करी है। यही फ्यूचर आपका है अगर आप डिसीजन लेते हो और सही तरीके से आगे बढ़ते हो, लोगों की बातें ना सुन के। मैंने लोगों की बातें सुनने बंद कर दी थी। कहते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जिस दिन आपने वो चीज सुननी बंद कर दी ना, आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो फिर से बोलूंगी, दो बंदे आपके सामने, एक वो लड़की जो आपको पिछले 1.5 घंटे से गाइड कर रही है और जहां से 0 लेवल से स्टार्ट करी यहाँ तक पहुंची है, वो आपको बोल रही है बिजनेस करो। दूसरा बंदा वो होएगा जिसने कभी खुद बिजनेस करा नहीं है, जो बंदा खुद उस बिजनेस फेल हो चुका है, वो बंदा बोलेगा नहीं करो। आपने इन दोनों में से किसकी बात माननी है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है जी। तो होप्स हो आपको आज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मिलते हैं जी। बाकी कॉम्बो आपको मैंने बताया कि आपका 2cc जो है वो 36 से 38 हजार में होता है, लेकिन जो भी आपके मैनेजर्स हैं, ठीक है जी, आज जो भी डेट हो चुकी है आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट मंथ जो है वो एंड होने वाला है, ठीक है जी। तो आपके मैनेजर्स के पास मेरे ख्याल से गिने चुने 1-2 कॉम्बोज पड़े होंगे, ठीक है जी, जिसमें आप क्या, जो आपका स्पेशल प्राइस है, ठीक है, वो 30,083 रुपए का है, ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि मेरा 7-8 हजार रुपया ना लगे और मैं कम में अपना 2cc लेवल जो है वो डन करके आगे बढ़ सकूं, तो जो भी आपके मैनेजर्स हैं, आप कल तक अपनी 5-10 हजार की पेमेंट करवा के आप रिजर्व करवा लीजिए। वरना अगर वो कॉम्बो आउट ऑफ स्टॉक हो गए उनके पास से भी, तो आपको 38 हजार में ही 2cc करना पड़ेगा, शायद 40 में भी जा सकता है, ठीक है जी। तो फटाफट से अपने मैनेजर्स को करवा के कल तक अपना कॉम्बोज रिजर्व करवाओ। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके जी, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।